नमस्कार, आपका स्वागत है न्यूज़ के पॉडकास्ट पर और मैं हूं आपका दोस्त अरुणेंद्र कुमार। आज हमारे साथ जो शख्सियत यहां पर मौजूद हैं, उनका नाम ही काफ़ी है दिल्ली की राजनीति के लिए। आपको बता दें कि आज हमारे साथ मुकेश कुमार अहलावत जी हैं, जो कि सुल्तानपुर माजरा से वर्तमान में विधायक हैं। और आपको ये भी बता दूं कि ये आम आदमी पार्टी में जो सरकार थी, उसमें कैबिनेट मंत्री भी थे। आपको बता दें कि आज हम मुकेश कुमार जी से कुछ राजनीति पर चर्चा करेंगे, कुछ उनके जीवन पर चर्चा करेंगे, कुछ उनके संघर्ष को जानेंगे कि किस तरीके से वो एक समाज सेवा से लेकर के राजनीतिक में किस प्रकार से उन्होंने जो है अपने कदम जमाए और किस तरीके से वो दिल्ली की राजनीति में एक बड़ा नाम और एक नया मुकाम उन्होंने हासिल किया। बहुत-बहुत स्वागत है आपका मुकेश जी हमारे इस पॉडकास्ट नमस्कार। पर और हमें समय देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मुकेश नमस्कार। जी, सबसे पहले तो मैं आपके निजी जीवन से कुछ चीज़ें पूछना चाहूँगा कि जैसे कि लोग सोचते हैं कि हम लोग किसी नेता या किसी बड़े मंत्री को जब हम देखते हैं, तो हमें लगता है कि मतलब पता नहीं कैसे, कहाँ से, किस रास्ते से ये वहाँ पर पहुँचे होंगे। हर किसी का अपना एक संघर्ष होता है। तो आपका शुरुआती जीवन और उसका संघर्ष किस तरीके का रहा? ये मेरा सबसे पहला सवाल ऐसा मैं मेरा अपना स्कूल था। है। जी, उस स्कूल में मैंने काफ़ी 30-32 बच्चे थे, जी, जी, उनको पढ़ाया। फिर वहीं से थोड़ा-सा प्रोग्रेस की जी, और उसी स्कूल से फिर मेरे 1000 बच्चे के आसपास हो गए थे। 1000 बच्चे एक ही साल के अंदर हो गए। जी, तो वहाँ से स्ट्रगल करते-करते काफ़ी 10-12 साल लोगों बच्चों को स्टडी करवाता रहा। फिर उसके बाद अपना एक दोस्त था, जी, उसको चुनाव लड़वाया था ओके, बहुजन समाज पार्टी से, जी, जी, निगम पार्षद का लड़वाया तो वहाँ से जीत गए। वो जीता, उसकी मदर जीती। जी, तो वही मेरे को लेके आया कि भाई अब आप भी चुनाव में आओ, बहुजन जी, समाज पार्टी से चुनाव लड़ो। लेकिन जी, मेरी कोई इच्छा नहीं थी, जी, ना मेरा कोई बैकग्राउंड ऐसा था, जी, बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। और ना मैंने कभी सोचा था कि मैं राजनीति में आऊँगा। जी। और मेरे को धक्के मार के एक तरीके से धकेला गया राजनीति धकेला में। गया था कि राजनीति में राजनीति करो, जी, जी, राजनीति करो। जी। तो तो आपकी क्या सोच थी जब आप मतलब आपने जब बीएसपी को जॉइन हुँ, किया, जब उससे वहाँ से आपकी शुरुआत हुई राजनीति की, मैं पढ़ रहा था, तो उस समय आपने क्या सोच करके राजनीति में जो है वो अपने कदम रखे थे कि समाज के लिए कुछ करना है? क्या सोच थी उस टाइम पे आपकी? ऐसा पहले तो कुछ मन ही नहीं था मेरा राजनीति में आने का। हुँ, जी, और फिर जैसे मेरे को मेरे दोस्त ने डाला हुँ, कि नहीं, कि तुम राजनीति में आओ। जी, फिर एक बहुजन समाज पार्टी के प्रभारी थे तिलक चंद अहिरवार जी, 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 तो उनसे मैं काफ़ी मोटिवेट हुआ। जी, उन्होंने बोला कि तुम जैसे लोगों को पार्ट राजनीति में आना चाहिए। अच्छा। तो मैंने कहा सर मुझे तो झूठ भी नहीं बोलना आता हुँ, हुँ, और मेरी तो बैकग्राउंड भी नहीं है, ना मुझे एबीसीडी पता। जी, बोला तुम जैसे लोगों को, सच्चे लोगों को आना चाहिए। जी, जी, तो तब फिर थोड़ा-सा हिम्मत की मैंने। जी, और फिर वो मैंने 2008 का चुनाव बहुजन समाज पार्टी से जी, जी, लड़ा। जी, तो वहाँ पर मुझे अच्छे वोट पड़ गए, लेकिन मुझे ये इतना था कि उस चुनाव में मुझे बूथ कमेटी तक का नहीं पता था, बूथ किसे कहते हैं। और हवा में चुनाव लड़ा था मैंने। और जितनी मुझे जैसे पता, जैसी नॉलेज थी, हुँ, वो हुँ, तब भी मैं 20,000 के आसपास वोट ले गया था। मंगोलपुरी जी, जी, विधानसभा से जी, चुनाव लड़ा था। जी। वो आपका पहला अनुभव था हाँ, पहला राजनीति अनुभव था। राजनीति में। हाँ, लेकिन वहाँ पर फिर सफलता नहीं मिल गई। लेकिन एक चीज़ है ना, हार से भी जी, आदमी सीखता सीखता है। है। हाँ। जी, तो फिर आपने उसके बाद जो है इसी दिशा में आगे कदम रखते गए आप। हाँ। मेरा सवाल अगला यही होगा आपसे कि आपकी आम आदमी पार्टी में कैसे आप मतलब आम आदमी पार्टी से आपका कैसे संबंध हुआ? ऐसा आम आदमी पार्टी में मैं बहुत पहले दूसरा चुनाव, फिर मैंने सुल्तानपुर जी, माजरा से चुनाव लड़ा। जी, जी, तो वहाँ पर मुझे 26,000 वोट पड़े। जी। और मैं कोई 4-5 हज़ार वोटों से रह गया था। ये 2020 के पहले वाले चुनाव थे, हाँ, ये 2013 का 13 वाले चुनाव में। चुनाव। तो फिर उसके बाद मैं दूसरा चुनाव भी हार गया, ठीक। लेकिन मेरा मन सही था। हुँ, और ईश्वर ने सोचा कि इसको लेके आना है, कि वो एक आम आदमी पार्टी का जी, जी, कैंडिडेट था, उसकी जगह फिर मेरे को अपॉइंट कर दिया जी, आम जी, आदमी पार्टी में जी, केजरीवाल जी ने। जी। कि केजरीवाल जी ने खुद मुझे बुलाया। अच्छा, हाँ,
तो वो ये मुलाकात कैसी थी? हाँ। आप थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। कैसे आप जब पहली बार केजरीवाल जी से मिले? तो हम कई सारे मतलब अलग अलग उनके एक तरीके से आप कहें कि कई सारे लोग अलग अलग तरीके से उन्हें देखते हैं। जो विपक्षी दल हैं वो उन्हें दूसरे नज़रिए से देखते हैं, आम आदमी उन्हें दूसरे नज़रिए से देखता है। आप उन्हीं की पार्टी में हैं, उन्हीं की पार्टी से आप विधायक थे, विधायक हैं और उन्हीं की पार्टी में आप मंत्री रहे। तो जब पहली बार आपको उन्होंने बुलाया, आपने कहा कि उन्होंने बुलाया आपको, उनसे क्या मुलाकात थी? वो क्या याद थी पहली उनके साथ? मैं आपको बताऊं, जिस दिन मुझे ज्वाइनिंग करनी थी जी, तो उन्होंने मुझे 9 बजे का टाइम दिया। ठीक है। 9 बजे का टाइम दिया और मैं पौने 9 बजे मेरे मन में आया कि मुझे चुनाव लड़ना ही नहीं है, हट यहाँ से। आपने मना कर दिया? मन नहीं, मेरे दिमाग में आया। अच्छा। और लेकिन मेरे यार दोस्त थे, हुँ। वो बोलते नहीं, क्या नाम है, आप आम आदमी पार्टी ज्वाइन करो, चलो चलो चलो। फिर जी। मैं गया और मैं कम से कम 1 घंटा लेट था। जी, जी। और वहाँ से बार बार फ़ोन आ रहा था, आप लेट आ रहे हो, लेट हो रहे हो। हुँ। मैं 1 घंटा लेट था और मैं गया वहाँ पर। केजरीवाल जी ने इतना अच्छा सम्मान दिया मुझे। अच्छा। और क्या नाम है, मेरी पार्टी ज्वाइनिंग हुई। हम लोगों ने कम से कम 4-5 बस लेके गए थे, कार्यकर्ता जी, सारे। जी। लेकिन कार्यकर्ताओं ने ही मुझे ज्वाइन करवाया था। आपका पूरा जनता का हाँ, सपोर्ट हाँ, आपके मैं साथ? तो बिल्कुल भी मेरा इच्छा नहीं थी, हुँ। क्योंकि मैं 2 चुनाव हार चुका था, तो मेरा जी, जी। मन खट्टा हो गया था बिल्कुल हुँ। कि ये पब्लिक का क्या। आपके काम नहीं है, हाँ, राजनीति आपका हाँ। वो तो नहीं है। लेकिन वो केजरीवाल जी ने मुझे हुँ। जॉइनिंग कराई हुँ। और फिर उन्होंने बोला कि तुमको विधानसभा का अध्यक्ष बनाएँगे जी, जी। और तुम तैयारी करो। जी, जी। तो वहाँ से फिर मेरे को संघर्ष करता रहा। फिर वो जो उन्होंने मुझे काम दिया जी, जी। कि 1 साल लगातार कि हुँ। अब आपने ये काम करना, वो करना है, तो मैं 1 साल लगातार पहले चुनाव से ही जी, लग जी, गया जी। था काम करना। विधानसभा अध्यक्ष के थ्रू जी, सारे जी। काम हो रहे थे, जैसे कैमरे लग रहे थे तो वो हुँ। विधानसभा अध्यक्ष के थ्रू हो रहे जी, थे। जी, जी। तो वो सारे काम कर रहा था मैं पार्टी का। अच्छा, जब आप ज़मीनी तौर पर काम करते हैं, कहीं पर जाते हैं, तो आपकी जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी, उस टाइम किस तरीके के आपके सामने चैलेंज आते थे? किस तरीके की मुश्किलों का सामना करना पड़ता था आप लोगों को काम करने के लिए? ऐसा सबसे पहले तो क्या था कि मैं बहुजन समाज पार्टी से आया था, जी, तो आम आदमी पार्टी के जितने भी वर्कर थे उनको उनका दिल जीतना बहुत ज़रूरी था। विश्वास उनमें पैदा तो करना। वो थोड़ा-सा ना मिसअंडरस्टैंडिंग काफ़ी हुई जी, जी। उन लोगों के साथ, क्योंकि जी। उनमें से भी बहुत से थे चुनाव लड़ना चाह रहे थे। जी, जी, जी। तो उनको समझाया, आराम हुँ, से हुँ, हुँ। समझाता रहा, समझाता रहा। हुँ, तो हुँ। जो चुनाव लड़ने वाले थे तो वो तो पॉजिटिव नहीं थे, हुँ, हुँ। लेकिन काम पब्लिक मेरे साथ थी जी, काफ़ी। जी, जी। तो पब्लिक मेरे साथ थी तो पब्लिक पब्लिक ने आपका पूरा सपोर्ट हाँ, किया। पब्लिक ने सपोर्ट किया। और सबसे ज़्यादा चमत्कार मेरे साथ क्या हुआ कि जितने भी बहुजन समाज पार्टी की वोट थी ना, जी, जी, वो जी। सारी की सारी कन्वर्ट हो गई। वो सारे के सारे लोग मेरे साथ आ गए। आपके साथ आए। मुश्किल से कुछ ही 1 आध % होगा जी। जो जिनका वोट मेरे को बहुजन समाज पार्टी में जो मेरे साथ लगे थे, हुँ, हुँ, हुँ। वो नहीं आए। वो सारे के सारे आम आदमी पार्टी में आ गए थे और सबने मुझे जिताने कहीं का न काम कहीं किया। आपका उस पूरी हाँ, जनता से व्यक्तिगत जो है वो हाँ, संबंध रहा होगा। हाँ, बिल्कुल। मतलब मतलब कि पर्सनल मुझे जो विश्वास नहीं था कि इतने लोग बढ़ आपसे चढ़ के आपको साथ सपोर्ट देंगे। करेंगे। हाँ, और उससे ज़्यादा लोगों ने सपोर्ट किया मुझे। क्योंकि आप जिस तरीके से अभी चुनाव हुए हाल में ही हुँ। और आप उन चुनिंदा जो हैं हमारे मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली जो विधानसभा के हाँ, मेंबर हैं और 22 में से आप एक हैं जिन्होंने अपना किला संभाल के रखा हाँ, हाँ, सुल्तानपुर माजरा का। हाँ। और मतलब एक तरीके से आपके पार्टी के खिलाफ हुँ, बहुत सारे नैरेटिव गढ़े गए, बहुत हुँ, सारी जो है दुष्प्रचार भी हुआ, हाँ, आप लोगों के खिलाफ भी बहुत कुछ हुआ। तो हुँ, इस दौरान जब जो आखिरी चुनाव जो था विधानसभा का दिल्ली का, हुँ, उसमें किस तरीके का आपको दिखा कि किस तरीके से चुनाव जो है अब तरीके बदल गए हैं? हुँ, चुनाव में जो है अब उस तरीके से नहीं रह गया जैसे पहले लोग चुनाव लड़ते थे। क्या हुँ। आपने कुछ नोटिस किया इस बीच में? हाँ, ये जो चुनाव हुआ ना, जी, ये अब की बार स्थानीय मुद्दे से भटक के चुनाव हुआ, अजीब-सा जी, चुनाव हुआ। जी। बिल्कुल। और कुछ जो चुनाव हुआ, हुँ, हुँ। इसमें हमने कुछ चीज़ें हम का हमारा संवाद पब्लिक के बीच में सही ढंग से नहीं रहा। तो वहाँ पर भी हमको लगता है कि कमी रही हमारी, हुँ, हुँ, हुँ। क्योंकि वो स्थानीय मुद्दे तो पूरे पब्लिक को जी, पता था कि केजरीवाल जी काम जी। कर रहे हैं। जी, जी। लेकिन उनका नेगेटिविटी जो थी ना, वो जी। जो दुष्प्रचार कर रहे थे, हुँ, हुँ। वो ज़्यादा भारी पड़ गया। मतलब कि स्थानीय मुद्दों पे नेगेटिविटी ज़्यादा भारी पड़ जी। गई। जो दुष्प्रचार हाँ, चलाया गया। दुष्प्रचार जो चल रहा था उनका, जी।
बीजेपी वालों का, तो वो वहाँ पर हमारा थोड़ा सा उनका तो ऊपर हो गया। आपकी तरफ हम काफ़ी कोशिश करते रहे, लेकिन वो हमसे सफल हो गए हम्म। इस मामले में। उसकी और काट आपके पास एक तरीके से नहीं मिल पाई उस वक्त में, मेरे ख्याल में। हाँ, हम पहचान नहीं पाए उस टाइम हम्म। कि लोगों ने, हम स्थानीय मुद्दों पे ही बातचीत करते रहे। बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा शिक्षा, पे बात की हमने, अस्पताल। अस्पताल पे बात करी। हम्म हमको ये लगा कि यही मुद्दे हैं अच्छे, जो हम्म। स्थानीय मुद्दे होते भी यही है। जी बिल्कुल। लेकिन वो नेगेटिव प्रचार उन्होंने छिक्के किया, और हम्म। वो वहाँ पर वो और बाजी मार गए। आपको ऐसा लगता है कि आम आदमी पार्टी उसमें थोड़ा सा कहीं ना कहीं पिछड़ी, की नेगेटिव नहीं, वो अपने काम को हाँ दिखाने के जो है हाँ उसकी वजह से हाँ। उनके साथ, आपकी आपकी पार्टी के साथ ऐसा हो। लेकिन जिस तरीके से हमने जो अभी ऑब्जर्व किया, आखिरी के चुनाव जो बीते, उसमें हमने ये ऑब्जर्व किया कि कई आम आदमी पार्टी से कई लोगों के ऊपर जो है कई सारे आरोप लगे। आपकी पार्टी के जो लीडर हैं, जो आपके कन्वीनर हैं आम आदमी पार्टी के, अरविंद केजरीवाल जी, उनके ऊपर भी आरोप लगे। उप मुख्यमंत्री जो थे हमारे मनीष सिसोदिया जी, उनके ऊपर भी आरोप लगे। मतलब जो टॉप लीडरशिप थी आम आदमी पार्टी की, उनके ऊपर कई सारे संगीन आरोप लगे। आप पार्टी में रहते हुए उनको किस तरीके से देखते हैं? आज इस पॉडकास्ट के माध्यम से आप क्या कहना चाहेंगे इन सभी आरोपों पर, जो कि विपक्ष आप पर लगाता था उस टाइम, जो आपका विपक्ष था भारतीय जनता पार्टी, वो आप अरविंद केजरीवाल जी हों या मनीष सिसोदिया जी हों, संजय सिंह जी हों या फिर जैन जी हों, इन सभी लोगों के ऊपर जो आरोप लगे, उसको आप किस तरीके से देखते हैं? ऐसा इस देश में ना, जी केजरीवाल जैसा कोई भी नेता नहीं है। जी उनके पास विजन है, जी देश को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है। जी जैसे जापान में अटैक हुआ, जी हिरोशिमा अटैक हुआ, जी लेकिन जी जापान आज कितना आगे बढ़ गया। बिल्कुल। हम अभी भी पीछे हैं, जी हम भी आगे बढ़ सकते हैं, और ऐसी सोच वाले नेता को आगे बढ़ना चाहिए। जी केजरीवाल के पास है वो विजन, हम्म केजरीवाल के पास विजन है। और ये जितने भी है ना, वो धर्म की राजनीति कर सकते हैं, जाति की राजनीति कर सकते हैं, जी लेकिन विजन केजरीवाल के पास है। उस व्यक्ति को फंसाने का काम किया है। उन्होंने बिल्कुल अच्छे आदमी को फंसाने का काम किया है। और नहीं तो केजरीवाल जी जितने एनर्जेटिक और जितनी प्लानिंग केजरीवाल के पास है ना, पूरे हिंदुस्तान में किसी नेता के पास नहीं होगी इतनी प्लानिंग। जिस तरीके से और मनीष सिसोदिया जी भी, जी आप देखो, मनीष सिसोदिया जी ने स्कूलों पे इतना ध्यान दिया, उनका पूरा 15-15 घंटे सेवा करने में लगा रहते थे, स्कूलों को अच्छा करने में। आज उनका पूरा स्कूलों को देख के तो प्राइवेट स्कूल भी फेल लगते हैं। जी प्राइवेट स्कूल भी, हाँ, दिल्ली के दिल्ली स्कूलों के के स्कूल, सुधार हाँ। जो, हाँ ये मैं तो मैं गुजरात में गया हूँ, जी जी गुजरात के स्कूल देखे, जिनको ये बोलते हैं गुजरात मॉडल। जी 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 बहुत उधर प्रचार के, होता है हाँ, उसका। उधर देखा मैंने स्कूल, कुछ नहीं जी है स्कूल, कुछ स्कूल नहीं है। जो स्कूल केजरीवाल जी ने यहाँ पर बना दिए, आगे भी नहीं बना सकते। जी जिस तरीके से जो है शराब नीति की हाँ। जो इन्होंने बात कही, आम भारतीय जनता पार्टी ने जो आरोप लगाए शराब नीति पर हो या तो फिर ये शराब नीति है, जी शराब नीति पे आरोप लगाए, जी लेकिन सिद्ध तो नहीं हुआ ना, नहीं सिद्ध तो नहीं हुआ ना। बस ये वो ही प्रचार, दुष्प्रचार करते रहे, दुष्प्रचार। लोगों को शराब से चिढ़ है, बहुत लोगों को चिढ़ है, जी शराब से चिढ़ है, और ये दुष्प्रचार करते रहे, करते रहे, करते रहे, करते रहे। लेकिन आरोप सिद्ध तो नहीं, आरोप लगे हैं, जी सिद्ध नहीं हुआ अभी जी जी से ना, ये आप समझो। न्याय में, अभी हाँ न्यायपालिका में हाँ है वो, अभी हाँ सारी चीजें, हाँ केसेस चल रहे हैं। हाँ। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपको भी क्या ऐसा लगता है कि यही सारी चीजें जो थी वो कहीं ना कहीं आपके खिलाफ चली गई पिछले हाँ, चुनावों में? तभी तो असर आया ये जी कि हम 22 सीटों पे आए हैं। और लेकिन मैं आज आपको बताऊं, जी हम हारे नहीं हैं, जी हम हारे नहीं हैं। हमारा 43% वोट पड़ा है, जी और वो 2% वोट उनका बढ़ा है, 45%। 2% का अंतर है। 2% अंतर। बहुत सी ऐसी सीटें हैं जिसपे कोई 300 350 वोटों से जीते जी हैं, जी वो बहुत क्लोज 600, फाइट थी। हाँ, बहुत 600 वोटों से जीते हैं। और वो जीते भी चीटिंग से हैं। अच्छा मैं आज आपको बताऊं, हम लोगों ने पूरे जितने भी विधायक हैं, 70 के 70 जो चुनाव लड़े, किसी ने कोई गुंडागर्दी नहीं की, किसी ने कोई दारू नहीं पिलाई, से ना किसी ने पैसे नहीं बांटे,
सबने ईमानदारी से चुनाव लड़ा, सबने। जी और जितने भी ये वोट पड़ा है 43%, जी ये सब ईमानदारी का वोट है, केजरीवाल की ईमानदारी का वोट है, जी जो केजरीवाल जी को पसंद करते हैं। और ये जितने भी वोट पड़े हैं इनके बड़े हैं, हम्म, 4-5% इन्होंने वोट खरीदी है, अपनी 6 महीने पहले वोट कटवाई, बढ़ाई, जी ये करवाया इन्होंने। जी तो ये सब दूसरे टाइप की राजनीति करी, नेगेटिव राजनीति। वो हम लोगों की आइडियोलॉजी में, हमारी पार्टी की आइडियोलॉजी में ये चीज है भी नहीं, ना हम लोगों ने की ये चीज। हम तो सीधा जनता की बात लेके गए थे, जी और जनता की बात के और मुद्दे पे हम गए थे, जी और हमने वो चुनाव लड़ा। लेकिन जिस ढंग से इन्होंने चुनाव लड़ा, ऐसा हमने नहीं लड़ा। किसी भी 70 विधायक थे, किसी ने भी नहीं लड़ा। जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि जो पैसे, शराब और जिस तरीके से इस चीज के दम पर चुनाव हाँ लड़ा गया, क्या आपके सामने भी कुछ मामले ऐसे आए थे हाँ, चुनाव के टाइम में? हमने देखा था कि बहुत एरिया में शराब बट रही थी। हमने तो एक बोतल भी नहीं किसी को दी। बहुत जगह पैसे बट रहे थे। सही, बहुत जगह बहुत चीज हुई क्या थी। आपके पास कुछ रिपोर्ट्स आई थी ऐसी जहां पर आपको खुद डायरेक्टली किसी ने बताया हो कि फलाने जगह पे जो है? हाँ हाँ, आते थे, पता था मुझे कि यहाँ पर आ रही है, वहाँ पर दारू जा रही है, पैसा बट रहा है। तो हम लोगों ने तो ये चीजें हमारी आइडियोलॉजी में थी नहीं। जी जब हम 67 सीट जीते थे, जी बिल्कुल। 24 सीटें जीते थे, तो हम 28 सीटें, जी तो हमारे कोई भी, हम लोगों ने कभी भी ये चीज ही खत्म कर दी थी। दिल्ली में एक तरीके से ये चीज, पैसा बांटना और दारू लोगों के घरों में बांटना या गुंडागर्दी करना, इन्होंने तो ऐसा कर दिया था। केरल से, गुजरात से, हरियाणा से, सारी जगह से सब लोग आ गए थे, एक जी एक करके घेर रखे थे इन्होंने तो, कि केजरीवाल को खत्म करना है। तो पूरा जो एक तरीके से बीजेपी का अमला जो था, प्रशासन इनका था, प्रशासन, पूरा पूरा प्रशासन इनका ही जी, सुनता था। कहीं ना कहीं कई बार केजरीवाल जी और आपकी पार्टी की बड़ी लीडरशिप जो है, ऊपर की लीडरशिप जो है, वो ईवीएम पर भी सवाल कई बार खड़े किए गए उनके द्वारा। आप भी मानते हैं कि ईवीएम के साथ भी छेड़छाड़ की जा सकती है चुनावों में? ईवीएम का तो मुझे नहीं लगता ईवीएम में कुछ ऐसा है। जी ईवीएम का तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये है कि हाँ, वोट काटने में, कटिंग करने में ये तो हुआ है। वोट जो जो वोटर्स थे उनके हाँ, नाम कटवाए गए। कटवाए गए हैं, और उसके बाद वोट बढ़वाए भी गए हैं। क्या आपके खिलाफ भी कभी कोई दुष्प्रचार किया गया आपके लोकल जो यहाँ पर जो आपके विपक्ष में आपके खिलाफ जो लड़ रहे थे उन लोगों द्वारा, या फिर किसी भाजपा के किसी भी टॉप लीडरशिप द्वारा? क्या आपके खिलाफ भी ऐसा कभी आपने देखा? नहीं, मेरे खिलाफ तो नहीं लड़ा। जी उनका मेन मकसद केजरीवाल जी को अटैक करने का था, और उस पर अटैक क्योंकि कर वो रहे आपकी थे। पार्टी के मेन चेहरे के तौर पे हाँ उन्हीं को देखा जाता है, इसलिए हाँ शायद उन्हीं पे ज़्यादा ये हाँ। था। मेरा अगला सवाल आपसे यही होगा कि जिस तरीके से आप आतिशी जी के काफ़ी करीब बताए जाते हैं, केजरीवाल आपके लीडर हैं, मगर आपको आतिशी जी का बहुत करीबी माना जाता है। उनसे आपकी मुलाकात कैसे हुई? आतिशी जी से आप कैसे मिले और कैसे आपका संपर्क हुआ उनसे? आतिशी जी बहुत एनर्जेटिक है, और जी बहुत उनका जो काम करने की शैली है वो भी बहुत फास्ट है। ठीक। मतलब कि मैं अपनी पार्टी में यदि केजरीवाल जी को बहुत सुपर फास्ट मानता हूँ कि वो है, तो आतिशी जी में भी कोई कमी नहीं है, उनमें भी बहुत एनर्जी है। यदि हम फ़ोन करते हैं ना, तो फ़ोन में भी उनकी इतनी ज़बरदस्त ऊर्जा होती है। जी और सच्चाई तो है, उनकी हर चीज़ फास्ट है। जैसे चलती भी बहुत तेज़ है। जी हम जब चलते हैं तो हम देखते हैं यार स्पीड ही बहुत तेज़ है। तो चलने का भी उनका है, और क्या नाम है, अपना पूरा, हम जब मैं मंत्रालय में था जी तब मैं देखता था वो रात के 12-12 बजे तक भी अपने ऑफिस। ऑफिस में बैठ के काम करती थी। रात को भी फ़ोन आते थे, जी और क्या नाम है, बहुत सी फाइलें रात के 11-11 12 बजे आई है मेरे पास, और उनके फ़ोन आए मेरे पास। और सुबह सुबह भी फ़ोन आ जाते थे, तो लगता था जो सुबह भी कर रहा है, रात को भी कर रहा है, काम ही कर रहे जा रहे हैं। और हर चीज़ की नॉलेज, ये भी नहीं कि ऐसा नहीं कि वो मंत्री क्या कर रहा है, ये मंत्री क्या कर रहा है, सबकी नॉलेज उनके पास होती थी। सारी जानकारी वो रखती जानकारी थी। वो, हाँ, उनमें भी काफ़ी टैलेंट है। तो आप उनके साथ, आपका कैसा अनुभव था, मतलब उनके साथ काम करने में आपको कैसा लगा? मुझे उनके साथ भी प्राउड लगा कि ये भी अच्छा है, इनके अंदर नेतृत्व करने की क्षमता काफ़ी अच्छी है। अभी आप हाल फिलहाल में कभी आपकी मुलाकात हुई? हाँ, किसी चीज़ से तो होती ही रहती है।
हमेशा अभी ही होती रहती है। आतिशी जी जो है जो बुलडोजर एक्शन चल रहा था जो झुग्गियों पर रेलवे लाइन के किनारे जो झुग्गियां थी उन पर वहां पर भी गई थी और उन्होंने कहा था कि ये गलत चीज़ है। आपका इस पे क्या स्टैंड है? क्या वो गलत था या? बिल्कुल गलत ही है। आप एक बात तो, झुग्गी में कौन रहना अच्छा लगेगा किसी को? जी झुग्गी में वही रहेगा जिसके पास पैसे नहीं है। जी। तब वो छोटी छोटी ईंटें इकट्ठी करता है, फिर छप्पर डालता है, फिर रहता है हम्म, वो। और झुग्गी बस्तियों पे है। जी। हाँ, तो वो उजाड़ा जा रहे हैं उन लोगों हम्म का, वो भी तो उनके भी तो बच्चे हैं। हम्म सोच के देखो एक कि वो बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं वहीं हम्म से। हाँ, और क्या नाम है, उनका घर नहीं है अब। तो हमारी जिम्मेदारी बनती है उनका ध्यान रखने का। सरकार हम्म की ही जिम्मेदारी बनती है, सरकार की हम्म जिम्मेदारी ये नहीं बनती उनको उजाड़ दो। हम्म। हाँ, मोदी जी ने क्या बोला था कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, जी है ना? तो गरीब, गरीब क्या इंसान नहीं है क्या? बिल्कुल उसको उसको मकान नहीं मिलना चाहिए? बिल्कुल। हाँ, उनके लिए उनके लिए यदि आतिशी जी लड़ी जी तो कहाँ से गलत किया उन्होंने? जी। हाँ, कितने लोगों को देखा कि रो रहे थे, हाँ, हम्म। बच्चे बाहर पड़े थे। जी तो ये तो अन्याय है ना। और हम्म सरकार का फर्ज बनता है उनकी सेवा करना, इसलिए लोग चुनते हैं उन्हें। जी ये नहीं बनता तुम उजाड़ दो। हाँ, हम्म कोई भी कंट्री ऐसी नहीं है जहाँ पर झुग्गियां ना हो। हर कंट्री में है। अमेरिका में भी आपको झुग्गियां मिल जाएगी, चीन में भी झुग्गियां मिल जाएगी। जी वहां पर भी स्लम है, मैंने देखे हैं, वहां पर भी क्या नाम है, रेडियां वाले रेडी लगाते हैं, जी पटरियां लगती है उधर भी। जी। लेकिन ऐसा नहीं है करते कि आप बिल्कुल उजाड़ दो। ये तो हम्म। सही नहीं है ना, गलत है। तो आतिशी जी गई है, सही गई है। मेरा अगला सवाल आपसे इसी से जुड़ा हुआ होगा कि जिस तरीके से क्योंकि हमारे पास बात करने के लिए अभी जो सबसे बड़ा मुद्दा है दिल्ली का वो यही है कि आखिरी चुनाव में इतना बड़ा उलटफेर जो हुआ किस तरीके से भाजपा जो है वो सत्ता में आई 27 साल बाद और आप पिछले 10 साल से जो है आम आदमी पार्टी जो है वो सत्ता में थी। तो कहीं ना कहीं जो ऑफर जो आपके उसमें ऑफर्स में थे जनता के लिए जो आपने योजनाएं निकाली थी अ, हम लोगों ने ये देखा कि उसी को थोड़ा बढ़ा चढ़ा करके भाजपा भी लाई थी। हम्म। तो कहीं ना कहीं आपको भी ऐसा लगता है कि भाजपा ने जो है आपकी योजनाओं को वो किया, चोरी किया और उसको बढ़ा चढ़ा के जनता को दिखाया? हाँ, ये बात आपने आपने खुद बोली ना जी। कि केजरीवाल की ही नकल कर रहे हैं ये लोग। हम्म। आप देखो कि आज इंडिया में जितने भी नेता हैं, जितनी जी भी पार्टियां हैं, जी। केजरीवाल जी की नकल कर रहे हैं। हम्म। राजस्थान में भी केजरीवाल जी की नकल कर रहे हैं कि बिजली हम फ्री देंगे। जी। इन्होंने भी बोल दिया कि हम्म हम फ्री करेंगे। हाँ, हमने 2100 रुपए की घोषणा करी। जी हाँ, महिलाओं को 2100 जी रुपए देंगे। तो जी इनको भी सपना आ गया है, केजरीवाल 2100 की करेगा तो हम भी 2500 की करेंगे। जी। तो नकल किसकी कर रहे हैं? केजरीवाल की। हम्म केजरीवाल के पास ही विजन है, इनके पास कोई विजन नहीं है। ये हम्म केजरीवाल की कॉपी कर सकते हैं, केजरीवाल को गलत तरीके से फंसा सकते हैं, है हम्म ना? लेकिन नकल तो केजरीवाल की ही कर रहे हैं ना ये। हम्म। तो केजरीवाल के पास विजन है, इन लोगों के पास विजन नहीं। इनके पास विजन केवल धर्म और जाति का ही विजन है, और कोई विजन नहीं। लेकिन जो अभी आपकी वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हैं रेखा गुप्ता जी वो कह रही कि आपने जो है आम आदमी पार्टी जिस दिल्ली को छोड़ के गई है उसको बहुत पीछे ढकेल दिया है और मतलब अब इससे उभर पाने में ही हमें कम से कम 10 साल लग जाएंगे जितना यहाँ पे मतलब पिछड़ गई है हमारी हम्म, दिल्ली जो है। हम्म, उनके ऐसे दावे हैं, आप इस पर क्या अपना स्टैंड रखते हैं, क्या अपनी बात रखना चाहते हैं? ऐसा है, मैं आपको बताऊं, जी हम लोग ने जब सत्ता हमारी आई थी जी तब दिल्ली का बजट था 30,000 करोड़ का। जी। और केजरीवाल जी ने जब छोड़ा था तो 78,000 करोड़ का बजट बना दिया। हमने पछाड़ा कहा? हम्म हाँ, कोरोना के टाइम में भी सबका बजट माइनस में था। हम्म। हाँ, दिल्ली का बजट बढ़ के आया था, सरप्लस में था आपका बजट। सरप्लस में था। और ये मैं नहीं कह रहा, आप रिकॉर्ड चेक डेटा। कर लो। जी। हाँ, तो एक हमारी सरकार थी जहाँ पर पॉजिटिव ही रही, हम बजट बढ़ता रहा। और हम्म। हमारी पॉजिटिव में हम लोगों ने इतनी सारी सुविधाएं दी, जी इतनी जी। सारी सुविधाएं देने के बाद भी, और हमारा प्लस ही बजट में रहा। तो ये तो केवल ब्लेम लगा रहे हैं, इनके पास है नहीं। अब अगला अगला जब इनका बजट आएगा ना तब पता चलेगा कि ये कैसे बजट बना रहे हैं। अभी भी बहुत से ऐसे हैं ये नीचे पता चल रहा है ना पीडब्ल्यूडी के पास, ना डूसिब के पास, ना हम्म। कहीं जगह फंड ही नहीं दे पा रही है।
अच्छा, अभी ये ऐसी आपको आपको तो ज़्यादा पता होगा हाँ इस बारे में कि हाँ। इनके पास फंड्स नहीं है। हम्म मैं जिस तरीके से आपने कहा कि जो अभी नई नवेली सरकार है, हम्म उनका भी ये कहना है कि हम एकदम से कुछ भी सही नहीं कर सकते। हम्म मेरा आपसे ये कहना है कि आम आदमी पार्टी जब सरकार में थी, हम्म। उस वक्त में आप लोगों को सबसे बड़ा जो है वो बीजेपी से किस तरीके से आपका सामना होता था, किस तरीके से आप उन लोगों को टैकल करते थे जब इस सब ये सारी चीज़ें की जाती थी, आपके खिलाफ दुष्प्रचार हो या फिर सबसे पहले जो है सत्येंद्र जैन जी को जेल भेजा गया, उसके बाद मनीष सिसोदिया जी के ऊपर शिकंजा कसा गया ईडी सीबीआई द्वारा, उसके बाद केजरीवाल जी को भी जेल जाना पड़ा। तो क्या आपको भी लगता है कि ये सारा जो ईडी रेड्स, सीबीआई और ये सारी चीज़ें जो थी वो कहीं ना कहीं किसी साजिश का शिकार हुए थे? ये अब इनका एक मास्टर स्ट्रोक हो गया है जी कि जितनी भी पार्टियां हैं, जी विपक्ष की पार्टियां हैं, जी उनके पे ईडी सीबीआई लगानी है इन्होंने, जी उन पे इंक्वायरी करवानी है, उनको हरासमेंट करना, उनको तंग करना है। जी जी। ये अब ये केवल आम आदमी पार्टी के साथ नहीं है, जितनी भी पार्टियां हैं सबके साथ हम्म। इन्होंने ये काम शुरू कर दिया है। जी। हम्म, अ, जिस तरीके से जो आंकड़े हैं बताते हैं दिल्ली के, आप आम आदमी पार्टी ने गठबंधन नहीं किया था, गठबंधन से बाहर होकर के आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़ा था, अकेले चुनाव लड़ा था दिल्ली में। कहीं ना कहीं आपको भी लगता है कि गठबंधन ना होने की वजह से जो है आम आदमी पार्टी को जो है नुकसान हुआ? अगर वो कांग्रेस या अपने किसी और सहयोगी दल से गठबंधन करती तो शायद आज अच्छा रिजल्ट कर पाती। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, पिछली बार भी हम कांग्रेस के साथ हमारा समझौता नहीं था, जी और अ, उससे पहले भी नहीं था। तो हम बिना कांग्रेस के हम लोगों ने लड़े थे, तो जी अभी भी हम उसके अपने बलबूते पे लड़े, तब भी 43% वोट पड़े। जी कांग्रेस का तो कुछ है ही नहीं इधर जी। दिल्ली में। तो कहीं न कहीं एक ये भी देखा जाता है कि जो आम आदमी पार्टी है, वो एक आंदोलन से निकल के आई थी। अन्ना हज़ारे जी के आंदोलन से ये पूरी पार्टी ही निकल के आई। आपका शीर्ष नेतृत्व जो है, वो वहीं से निकल कर के आया। और वो जो आंदोलन था, वो भ्रष्टाचार के खिलाफ था। लेकिन 10 साल बाद, मतलब जो पिछले 10 साल आम आदमी पार्टी की सरकार रही, शुरू में सभी पूरे देश ने देखा कि अरविंद केजरीवाल जी ने जो है वो बहुत ही अलग तरीके का माहौल जो है वो बना दिया था राजनीति वालों के लिए। उनके क्योंकि वो उनका जो विज़न था, जैसे कि आपने बताया, फ्री शिक्षा, फ्री जो है अस्पताल, सड़कें, फ्री बस सेवा महिलाओं के लिए, इस तरीके की जो फ्रीबीज़ थी जिसे कहा जाता है। तो क्या आपको नहीं लगता कि फ्रीबीज़ भी कहीं न कहीं नुकसान करती है बजट पर आपके राज्य के, या फिर उस पे भी कुछ ना कुछ असर होता है? नहीं, आप अडानी अंबानी को पैसे दे दो लाख लाख करोड़ रुपए, जी, जी। पब्लिक को तो आप हजार हजार करोड़ रुपए आप ये नहीं दे सकते, और लाख करोड़ रुपए इतने बड़े बड़े हुँ। व्यापारियों को दे दो, जी, जी। तो वो बढ़िया है, या पब्लिक को दे दो वो बढ़िया है? पब्लिक तो को। जी, पब्लिक के लिए केजरीवाल ने किया, जी। तो केजरीवाल पब्लिक ने जिताया था केजरीवाल जी को, हुँ। तो केजरीवाल जी ने पब्लिक के लिए काम किया। तो लेकिन फ्री, फिर वहाँ। लेकिन उसके फ्रीवीज की बात होती और ये जो है जी। पब्लिक तो पसंद कर रही है, पब्लिक को फायदा हुआ है इससे, हुँ। इससे नुकसान नहीं हुआ हमें। जी, जी। हमें नुकसान हुआ है तो केवल उनके दुष्प्रचार से हुआ है, वो हुँ। हमारा दुष्प्रचार कर रहे हैं, इससे हमें फायदा नुकसान नहीं हुआ, इससे तो हमें फायदा ही हुआ है। जो जनता के बीच आप सुविधाएँ जो हाँ, हैं जो वो बाँट रहे थे। जनता को जो सुविधा, जनता तो खुश है कि हमको सुविधा हुँ। केजरीवाल ने ही दी है, और कभी आज तक किसी ने दी नहीं, किसी सरकार ने, हुँ। उससे हमें नुकसान नहीं हुआ। अभी की जो जिस तरीके से अभी आप जब विधानसभा जाते हैं या फिर आप अपने क्षेत्र में जाते हैं, तो क्या आपको अलग देखने को मिलता है जो आपकी सरकार में था और अभी जो नहीं आपको देखने को मिल रहा है, वो क्या ऐसी चीज़ें हैं? ऐसा अब देख रहा हूँ, पब्लिक परेशान है, हुँ। पब्लिक में भय है एक तरीके से, जी। व्यापारी के अंदर भी भय है, हुँ। हाँ, और गरीब आदमी के अंदर भी भय है हुँ। कि कोई भी अब एक चीज़ है, ये नहीं कि केवल झुग्गियों को हटाया जा रहा है, जी। बड़े बड़े व्यापारी हैं उनके भी चबूतरे तोड़े जा रहे हैं। चबूतरे हुँ। क्या कह रहे हैं? हुँ। उन्होंने शेड डाले, शेड क्या कह रहे हैं? शेड तोड़े जा रहे हैं। हुँ। तो ये बिना बात का व्यापारियों को भी तंग कर रहे हैं। हुँ। और जैसे अभी सरोजनी में हुआ था हाँ, हाल में ही। तो वो सबको तंग करने में लगे हुए हैं। हुँ। तो ये तंग करने वाली से सभी परेशान हो रहे हैं। हम लोगों ने तो, केजरीवाल जी ने तो इंस्पेक्टर राज ही खत्म कर दिया था, कोई इंस्पेक्टर जाता नहीं था। कोई हुँ। भी एक फैक्ट्री वाला बता दे
कोई भी एक व्यापारी बता दे केजरीवाल ने तंग किया हो, किसी एक रेडी वाले को बता दो कि केजरीवाल ने तंग किया हो। कभी हम हमारा मोटो ये था ही नहीं। हम लोगों को तो जनता की सेवा करने के लिए चुना था, हम जनता की सेवा करते थे। जी। एक जिस तरीके से आपने बताया जनता की सेवा, आप हमने कई सारे बयान देखे केजरीवाल जी के यमुना जी को लेकर के, जो कि एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा आखिरी चुनाव में, क्योंकि आप भी गए होंगे तो आपको भी कई ऐसे सवालों का सामना करना पड़ा होगा। यमुना जी की सफाई एक हमेशा से ही क्या नाम है, एक बहुत बड़ा चैलेंज रहा है दिल्ली के लिए खास करके। केजरीवाल जी ने कई साल लगातार जो है चुनाव में वादे किए कि यमुना जी ज़रूर साफ होंगी, लेकिन कहीं ना कहीं वो इस चीज़ में आम आदमी पार्टी की सरकार या पिछली भी सरकारें नहीं उतना कर पाई। आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से यमुना का एक मुद्दा उठाया गया, तो क्या उसमें कहीं ना कहीं वो भी एक कारण था? हाँ, यमुना का हम नहीं कर पाए जी। हमारा इच्छा तो पूरी थी, लेकिन हम वो पूरा सफल नहीं कर पाए। तो यहाँ तो हमारी थोड़ी चूक हुई थी। लेकिन लेकिन एक चीज़ है ना, हर चीज़ सारी चीज़ भी सही नहीं हो सकती। जी, तो एक चीज़ हमारी ये रही थी कि हम यमुना कि हम जो हमने टारगेट लिया था सफाई करवाएंगे, तो वो सुविधा हम नहीं दे पा रहे थे, ना करवा पा रहे थे सही ढंग से। तो वहाँ दिक्कत हुई थी हम लोगों ने। लेकिन अभी आप लोगों ने देखा होगा कि इन्होंने बता दिया कि जिस दिन जीते और यमुना साफ होने जी, लगी। काफी लेकिन वो मशीनों सब का वीडियो जो हाँ, चल रहा था मशीन का, लेकिन वो तो 3 महीने पहले से ही चल रहा था। जब आपकी सरकार थी हाँ, तब भी तभी। चल रहा था, सफाई तो तब भी चल रही थी। तो हम भी चाहते हैं कि यमुना साफ हो। जी, लेकिन कई बार क्या होता है कि जब यमुना की बात आती है तो हरियाणा का भी नाम आता है उसमें, उत्तर प्रदेश का भी नाम आता है कि जो दिल्ली में जो गंदगी है वो कहीं ना कहीं इन राज्यों से जो है, आपकी ही पार्टी के जो जैसे आतिशी जी हैं, केजरीवाल जी हुए, वो अक्सर उन्हें हमने देखा है प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में कहते हुए कि हरियाणा जो है वो अपना पॉल्यूशन जो है यमुना के थ्रू दिल्ली में भेजता है, ना कि दिल्ली का खुद का इतना पॉल्यूशन नहीं है जितना बाहर के राज्यों से यमुना को प्रदूषित किया जा रहा है। तो क्या आप भी इस चीज़ को समझते हैं, बताते देखो एक ना है तो सही, थोड़ा बहुत तो उधर से भी आता हैं? है, क्योंकि एक हरियाणा में भी जी, वो भी कंट्रोल करें। जी, सबकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है जी, कि यमुना को साफ करना है। जी। तो हरियाणा से भी बहुत से ऐसे नाले हैं जो सीधा डायरेक्ट यमुना में जा रहे हैं। हुँ, तो और यमुना यहीं से दिल्ली से होती हुई उत्तर प्रदेश की तरफ जा रही है। जी, तो सब उत्तर प्रदेश में भी आप देखोगे बहुत जगह जी, गंदगी बिल्कुल। फैली हुई है। वहाँ पर भी हुँ, कानपुर की तरफ जी, इतना गंदगी हुई पड़ी है वहाँ पर। जी, जी। वहाँ पर इतना पोल्यूशन है, हुँ। पानी का कंट्रोल नहीं है वहाँ पर। लेकिन वहाँ की शायद कोई बात नहीं कर रहा है हाँ, अभी। वहाँ की कोई बात नहीं करता, हुँ, लेकिन बस दिल्ली यमुना पे इसी पे। जी। कहीं न कहीं एक एक मेरा सवाल ये भी था कि जिस तरीके से अ, आम आदमी पार्टी एक साफ-सुथरी छवि लेकर के दिल्ली में आई थी। हम्म, लोगों के बीच उम्मीद जगा के आई थी कि हाँ, अब कोई लोग आए हैं जो आम लोग हैं, जो आम लोगों के लिए बात करेंगे। हम्म, लेकिन इस चुनाव में या इससे पिछले 2-3 साल में जो हमने देखा, उनकी ये आम आदमी वाली जो छवि है, वो कहीं न कहीं धूमिल होती हुई नज़र आई। चाहे वो आप कह लीजिए जो सीएम आवास के ऊपर जो सवाल उठाए गए, अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर आरोप लगाए गए, वो आप ज़्यादा अच्छे से बता सकते हैं कि उसमें असली क्या उसके पीछे की वजह है? क्या ये सच में था कि वो 54 करोड़ या 55 करोड़ जो भी बताया जा रहा था कि वो बंगला बनाया और ये चीज़ें की, उसमें कितनी सच्चाई है? पहली बात तो वो केजरीवाल जी की खुद की जमीन पे नहीं बनाया था। जी, रही बात, वो जब मुख्यमंत्री बने तो मुख्यमंत्री को बहुत सारे काम करने होते हैं। जी, उनके प्राइवेट सेक्रेटरी होते हैं, उनके बहुत डिपार्टमेंट के लोग आने जाना होता है। जी, जी। तो उन्होंने थोड़ा तो बुलाया था कि सही से हो हुँ, वहाँ हुँ, पर। ये तो उन्होंने अपने लिए थोड़ी ना बनाया था। हुँ, हुँ, ये तो अब कोई सीट हमारी पक्की नहीं थी, कोई दूसरा आता, दूसरा बैठ जाता उसमें, जी। तो दूसरा शिफ्ट होता। लेकिन उन्होंने तो ऐसा बना दिया जैसे केजरीवाल जी ने खुद अपने घर पे लगा दिए पैसे सारे निजी के सारे। उसमें लगा दिए हाँ, अपनी, निजी संपत्ति के निजी लिए। संपत्ति थोड़ी ना थी। अब हुँ, आप पुष्कर धामी का देख के आओ, जी, दूसरे मुख्यमंत्री का देख के आओ, इतने जी। बड़े बड़े, इससे भी 20 गुना बड़े बड़े भवन बने हुए हैं। हुँ, 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 हाँ, आप मोदी जी का देखो, हुँ, हुँ, हाँ कितना पैसा लग रहा है। हुँ, अभी ये रेखा गुप्ता ने अभी अपने 2 बंगले लिए हैं एक जी, साथ। हाँ, जी। तो लेकिन ये है कि उसको तो ऐसा बूस्ट कर दिया जैसे केजरीवाल जी ने अपने घर पे लेके जाएंगे उसे। हुँ, अरे वो हुँ, तो वो तो गवर्नमेंट की जमीन थी, हुँ, उसमें हुँ, अच्छा बना दिया, जहाँ टूटा फूटा था वो सही कर दिया।
और दूसरा मुख्यमंत्री आके उसमें रह जाता। लेकिन उन्होंने उस अभी भी इतनी चिढ़ मची है कि उसमें नहीं जाना। बताओ, चले जाते जी। क्या चला जाता। कहीं न कहीं ये जो उन्होंने प्रचार किया था, वो अगर वो वही उसमें जाते तो कहीं न कहीं उनका भी वही चीज़ जनता सवाल हाँ, करती कि आप। हम हाँ, बस यही है और क्या। नहीं हुँ, तो आप बहुत सारे मुख्यमंत्री, सब मुख्यमंत्री का देखो, जी। बहुत बड़े-बड़े उनके तो महल के महल बने पड़े हैं। ये हुँ, तो छोटा-सा बनाया था, अब उसमें ही हवा में बना दिया, 1 की 10 बता दी। और अच्छा। वो हम सही ढंग से एक्सप्लेन नहीं कर पाए, इसका भी हमको माइनस हुआ। हुँ। ज़्यादातर मुझे ऐसा लगता है कि आपने जिस तरीके से बताया, मुझे अभी तक यही समझ में आया कि आम आदमी पार्टी इस बार जो उन्हें अपनी बातों को जनता के बीच रखना चाहिए था, हुँ, उससे मतलब जिस एग्रेशन से रखना चाहिए था, हुँ। जितनी जल्दी रखना चाहिए था, वो शायद नहीं रख पाए उतनी जल्दी अपनी ऐसा बातों है, हमने जनता का मुद्दा लेके गए, को। जी। लेकिन वो हमारा दुष्प्रचार करते रहे। तो हुँ, दुष्प्रचार ज़्यादा हैवी पड़ गया हुँ, हुँ, स्थानीय मुद्दे पे, हुँ, ये फ़र्क पड़ा। हमारा संवाद हमारे संवाद में वहाँ थोड़ी-सी चूक रह गई, जिसके कारण से इनकी सीट बढ़ी है हुँ। थोड़ी-सी। मेरा अगला सवाल मुकेश जी आपसे यही होगा कि जिस तरीके से अभी जो है दिल्ली में जो वर्तमान सरकार है, वो कई सारी योजनाएँ लेकर के आ रही हैं, कई सारे मुफ़्त की वो भी योजनाएँ सारी लेके आ रहे हैं। तो अभी आप देखते हैं इन सारी योजनाओं को, तो आपको क्या याद आता है अपनी सरकार का और अभी की वर्तमान सरकार में? ऐसा पहले ये कोई भी नहीं लेके आता था, जनता जी, के बारे में कोई नहीं सोचता था। जी, केजरीवाल जी ने कहा हम राजनीति नहीं करने, हम व्यवस्था चेंज करने आ रहे हैं। जी। तो व्यवस्था चेंज करी, लोगों ने उनको पसंद किया, हुँ, तो हुँ। उनकी नकल ये भी अब करने शुरू कर दिया। जी, इनको भी अब लगे कि हमें भी पब्लिक का काम करना है। जी, तो ये ये भी यही शुरू कर दिया इन लोगों ने भी कि अब इन्हें दिमाग में आया हमें ये वाले काम करने चाहिए, जी, तो अच्छी बात है। जी। अभी जिस तरीके से अभी तो बहुत नवनिर्वाचित सरकार है दिल्ली में। मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या आपकी किसी भी बड़े नेता से आपकी पार्टी के लीडरशिप जो टॉप लीडरशिप है, केजरीवाल जी हैं या आतिशी जी हैं या मनीष जी हैं, क्या आपकी इन लोगों में से किसी से ही बात हुई कि अब भविष्य में हमें क्या रणनीति बनानी है दिल्ली के लिए? किस तरीके से हमें फिर से जो है सत्ता में वापस आने के लिए क्या रणनीति बनानी होगी? इस तरह की कोई बातें होती हैं आपकी? ऐसा है, अभी 4 महीने हुए हैं। जी। 4 महीने में पब्लिक का अभी भी आज चुनाव हो जाए ना, हुँ, हुँ, हुँ। तो फिर वो उल्टा उल्टा हो जाएगा बिल्कुल, चुनाव नतीजे पलट जाएँगे। पलट जाएंगे बिल्कुल। अच्छा। सही ना। और अभी इनको करने दो। हुँ, हुँ, हुँ। और बाकी केजरीवाल जी का इतना टैलेंट है उनके अंदर, हुँ, हुँ, हुँ। और हमें उन पे विश्वास है। जी, जी। वो वो ऐसा करेंगे कि जितने भी चुन के आए ना, सब जी। थर-थर काँपते थे। ये जितने भी चुन के आए ना आज हुँ। केजरीवाल को उँगली अपने, उठा रहे हैं जो हाँ, उनके ऊपर। ये सब थर-थर काँपते थे। हुँ, ये हुँ। सबको केजरीवाल जी ने हराया है। हुँ। चाहे रेखा गुप्ता को भी केजरीवाल ने हरा रखा जी, है। जी। सही ना। ये सब जितने भी है ना, सब थर-थर काँपते थे एक हुँ, केजरीवाल के सामने। आज हुँ। ये क्या नाम है, और आगे भी हुँ, अभी हुँ। भी केजरीवाल जी के पास इतने प्लान है कि वो समय पे आएँगे, समय पे बताएँगे क्या क्या करना होगा हमको, हमारी पार्टी अभी को। आपके पास कोई ऐसा डायरेक्शन नहीं आया है ऊपर से कि अभी आगे की रणनीति क्या है आपकी दिल्ली के लिए? अभी तो समय है, हुँ, करेंगे हुँ। वो भी। हुँ, जिस तरीके से मेरे पास जो सवाल है मैं उसमें से पूछता हूँ आपसे कि जिस तरीके से चुनाव दिल्ली में जैसे सत्ता गई आम आदमी पार्टी की, उसके बाद क्या जनता का कोई बर्ताव बदला आप लोगों के प्रति? क्या जनता ने कभी आपके ऊपर भी सवाल उठाए कि नहीं आप लोगों ने ये नहीं किया था इसलिए आपकी सरकार नहीं बनी? इस तरीके का कोई आपको सामना मैं करना आज पड़ा? सच्चाई बताऊँ, जी। मैं आम आदमी पार्टी को ये नहीं, हुँ, हुँ। मेरे पास जितने भी आ रहे हैं ना, हुँ, वो हुँ। ये बोल रहे हैं लोग बहुत पछता रहे हैं। अच्छा। जो बीजेपी के भी जिन्होंने वोट दी थी ना बीजेपी को, जी। वो भी बोल रहे हैं यार हमसे गलती होगी। वो आके हमसे, आपको बता रहे हैं? हाँ, उनको भी लग रहा है यार गलती हो रही है। बीजेपी के हुँ। कार्यकर्ता भी बोल रहे हैं गलत हो गया, ये तो हुँ, हुँ, गलत हुआ अब हुँ। यार, ये तो हाँ। तानाशाही ज़्यादा हो रही है। तानाशाही तो पहले भी हो रही थी, हुँ, अब हुँ। ये सरकार में आ गई तब तानाशाही इनको और दिख गई कि ये बहुत तानाशाही हो रही है। जैसे कि आपने तानाशाही की शब्द का इस्तेमाल किया, तो किस तरीके की आप लोगों को जब आप सरकार में थे,
तो हमने देखा कि काफी तनाव रहता था केंद्र में और आम आदमी की पार्टी की सरकार में, कभी भी समन्वय नहीं बन पाया एक दूसरे के उसमें, आम आदमी पार्टी में और केंद्र की जो भाजपा सरकार थी उसमें। आप लोगों की खींचतान जो है वो एलजी के साथ भी काफी चली, सक्सेना जी थे उससे पहले जो एलजी साहब थे उनसे भी चली। तो किस तरीके की मुश्किलें ये लोग जो है वो पैदा करते थे आपकी सरकार के लिए, किस तरीके के जो है चीजें जो हैं आपकी, जैसे जिसको बोलते हैं कि आपके रास्ते में रोड़ा अटकाते थे? जैसे मैं आपको बताऊं, हम हम पूरी दिल्ली में कैमरा लगाना चाह रहे थे, जी। तो वो अच्छा काम कर रहे थे, लेकिन उसके लिए हम लड़ते रहे। हमने तालकटोरा स्टेडियम में मीटिंग की, जनसभाएं की, आंदोलन किया, तब जाके हमको ओके किया। तो ऐसे हम हर चीज, ये एक तो केंद्र शासित प्रदेश है, जी। तो हमको है ना हर चीज, हमारी जो भी हम ऑर्डर करते हैं या कोई साइन हम्म। करते हैं तो गवर्नर के पास जाता है। जी। गवर्नर जो भी अच्छी स्कीम आती है ना, तो उसको ऊपर से हाई कमान से ऑर्डर आ जाता है, किसको रोक दो, रोक दो। ऐसे करके ये हमारे काम काफी रोकते गए। तो वो हमको दिक्कत जरूर आई है कि हम जीतते तो आए थे, जी। लेकिन जीत के हमने ना हमको तंग बहुत किया, केंद्र सरकार की तरफ से बहुत तंग हुआ है। मतलब कि इतिहास में कभी आज तक कभी किसी ने तंग नहीं किया होगा जितना तंग दिल्ली सरकार को इस पीरियड में किया है। केंद्र सरकार ने पूरा अच्छी तरह से तंग किया, बिल्कुल हाथ बंधे मतलब हुए कि थे। हाँ 1.5 साल तो ऐसा तंग किया लास्ट के 1.5 साल में कि कुछ चीज पास ही नहीं होने दे रहे थे। बस मार्शल वाले थे उनको जी। हटा दिया, 10,000 बस मार्शल को हटा जी। दिया इन लोगों ने। लेकिन उसका आरोप भी आपकी सरकार पे लगाया कि आप लोगों ने उन्हें हटाया। नहीं, हम लोगों ने नहीं हटाया था, जी। इन्होंने हटाया था, है ना। और अब इनके पास इनकी सरकार आई है तो जी। लगाओ ना। वो आज आंदोलन कर रहे हैं, बोला जी। अब आप क्या है, आप लगाओ, लगाते क्यों नहीं है। वहां पर हटाया इन लोगों ने। हाँ, क्या नाम है, 1.5 साल तक जल बोर्ड वालों की पेमेंट नहीं की, ठेकेदारों को, ठेकेदार हड़ताल पे चले गए। तो हमारा जल बोर्ड से भी काफी नुकसान हुआ है, क्यों उन्होंने 1.5 साल तक सीवर सही नहीं होने दिए, जहाँ पानी गंदा आना था आने दिया। हम लोग लड़ते रहे कि फंड दो। तो कई जगह हमको केंद्र सरकार ने अब क्या पूरा हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान किया इसमें। नुकसान बहुत ज़्यादा किया। मतलब कि पहले कभी ऐसा नहीं होता था कि केंद्र सरकार इतना ज़्यादा फोकस टॉर्चर कर रही हो, पूरा टॉर्चर किया उन लोगों ने। आपको भी अपने क्षेत्र में विकास कार्यों में बाधा आती थी ऐसे मामलों में जब ऐसे मैं होता था? आपको बताऊं, मेरे को 4-5 हजार वोट मेरी तो खराब पानी के कारण से भी हुई लास्ट के टाइम अच्छा। में। क्यों 1.5 साल मैं देख रहा था, मेरा एक वार्ड में तो पानी की बहुत दिक्कत हो रही थी, और मैं उस एरिया में जाते हुए मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि मैं कैसे जाऊं, क्योंकि फंड ही नहीं दे रहे थे। तो जब मुझे लग रहा था, मैं देख रहा था, और आतिशी जी लगातार लगातार लगी हुई थी जी। इसी को कंट्रोल करने में। हमने देखा धरने भी उन्होंने कई हाँ, जगह दिए इसके लिए। हाँ, बहुत जगह हम लोगों ने करते रहे। तो ये ऐसे करके उन्होंने फंड नहीं दिया, जिसके कारण से कई जगह गंदा पानी आ रहा था। तो क्या सी आपको भी आप ये कहना चाहते हैं कि ये जानबूझ करके सोच समझ के ये सारी चीजें की जा रही थी कि ताकि आपके प्रति जो जनता के अंदर है नफरत पैदा नफरत हो? फैल जाए। जी। हाँ, यही बात है कि वो लोग भी बोलेंगे भाई विधायक है, ये पानी सही नहीं करवा रहा, इसी के अंडर में सीवर आता है, इसी के अंडर में पानी आता है, और ये सही नहीं करवा रहा। तो वहाँ जब पर आप जाते थे अपनी शिकायतों को लेकर के जो अपने विभाग के पास या फिर अपने क्षेत्र के समस्याओं को लेकर के, तो किस तरीके का रवैया रहता था सामने से जो एलजी साहब हैं या जो भी आपको वो करते हैं, ऑथराइज करते थे इन सब हाँ, कामों के लिए? वो बातें तो बहुत अच्छी करते थे, लेकिन मन से तो सही नहीं करते थे। बातें तो हम लोग जब भी मिले तो अच्छे, लेकिन जो पब्लिक की वो पास करने वाली बात आती थी, तब वो वहाँ नहीं कर पाते थे, वहाँ रोक देते थे। जिस तरीके जब भी आप कहीं काम करने जाएं तो आपका ऐसा कहना है कि वो हाथ आपका रोक देते थे? हाँ, तो हम हमको काम करने से काफ़ी रोका है। मतलब कि मैं कह रहा हूँ, इतिहास में इतना टफेस्ट पीरियड, इतना अत्याचार किसी सरकार के साथ नहीं हुआ होगा जो आम आदमी पार्टी के पिछले पीरियड में हुआ है। अत्याचार किया है केंद्र सरकार ने। जिस तरीके से आप जब सबसे पहली बार जब सत्ता में आम आदमी पार्टी आई थी तो 67 सीटों के साथ आम आदमी पार्टी ने मतलब सारे रिकॉर्ड, पूरे देश के रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। इतने वोट कभी भी किसी भी दल को पहली बार तो नहीं मिले थे,
और ना ही कभी भी इतनी सीटें किसी भी पार्टी को मिली थी। लेकिन अचानक से 67 से आपकी जो पार्टी है वो 2000 आखिरी चुनाव में जो हुए उसमें 22 सीट पर आ गए आप लोग। तो आपको क्या लगता है कि जो ये लगभग जो है 45 सीट का जो गैप रहा, उसमें क्या साफ पानी, गंदा पानी, यमुना और जो शराब नीति थी और जो ईडी सीबीआई के द्वारा जो आरोप लगाए गए, क्या ये सारे जो फैक्टर थे वो काम किया आपके खिलाफ? हाँ, मैंने बताया आपको, हमारे काम पे इनका दुष्प्रचार ज़्यादा भारी रहा। हम्म। हमने जो काम किए थे स्थानीय मुद्दे पे, अब क्या हम्म। पब्लिक पे जो हमने स्थानीय मुद्दे पे जी काम लेके आए थे, जी जी। उस पे इनका दुष्प्रचार जो था ना, वो वो ज़्यादा पड़ गया। वो ज़्यादा, वो उन पे हैवी रही है। हम्म। अच्छा, आप जैसे और भी अपने जो आपके साथी विधायक जी जो हैं उनसे भी मिलते होंगे, उनसे भी बातचीत आपकी होती ही रहती होगी अक्सर। तो क्या अभी वो लोग किस तरीके की समस्याएं बताते हैं आपको कि उनके क्षेत्र में किस तरीके की समस्याएं अभी आ रही हैं आज की डेट में भाजपा सरकार में दिल्ली में? ऐसा सबसे ज़्यादा समस्या ये आ रही है कि ये लोग है ना, झुग्गी झोपड़ियों को के जो जिनके नाम पे इन्होंने बोला था कि हम जहाँ झुग्गी जहाँ है वहाँ झुग्गी वहाँ मकान, मकान। जी। तो वहाँ पर दर्द होता है, सभी विधायकों को दर्द होता है हम्म। कि ये सही नहीं हो रहा कि लोगों के मकान, झुग्गियाँ हैं वो उसको हटाई जा रहे हैं, लोगों के घर हम्म। उजाड़े जा रहे हैं। हम्म। वहाँ से सब जितने विधायक हैं वो दुखी हैं उस चीज़ से। क्या आपकी अभी किसी अरविंद केजरीवाल जी या आतिशी जी से इस बारे में बात हुई या कुछ डिस्कशन हुआ कि इस पे क्या करना चाहिए, हमें किस तरीके से इस चीज़ को सरकार को रोकना चाहिए चीज़ करने के लिए? हाँ, हम लोग अब जहाँ जहाँ झुग्गियाँ हैं वहाँ पर हम संवाद कर रहे हैं, जी और जो गलत हो रहा है तो उसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। जी। तो बातचीत हो रही है, इनको भी कुछ समझ आ रही है हम्म। क्या हो रहा है, बाकी देखते हैं। काफ़ी पिछली बार जब आपकी सरकार थी आम आदमी पार्टी की, तो ये भी इल्ज़ाम लगाया जाता था कि दिल्ली पुलिस का बहुत दुरुपयोग किया गया आप लोगों के खिलाफ। क्या आपने कभी इस चीज़ को झेला? दिल्ली हाँ। पुलिस के, मतलब जो आम आदमी पार्टी की तरफ से आरोप बीजेपी पर लगाया गया कि केंद्र सरकार जो है, क्योंकि उसके अंडर में दिल्ली पुलिस आती है, हम्म। तो उनके द्वारा बहुत ज़्यादा आप लोगों के खिलाफ जो है वो किया गया उसका हाँ, इस्तेमाल। ये बात सही है कि दिल्ली पुलिस का मिसयूज़ केंद्र सरकार के द्वारा हमारे थ्रू हो रहा था। जी। और जहाँ पर भी हम आवाज़ उठाते थे तो दिल्ली पुलिस सबसे पहले आ जाती थी, हम्म। और दिल्ली पुलिस का हमारी तरफ से कोई साथ नहीं था। हम्म। और जहाँ आंदोलन होता था जी। तो ये सबसे पहले यही आ जाते थे। और हम्म। अब देखो, हम अब इनकी सरकार आई है हम्म। तो हर एमएलए को अब थाना का चेयरमैन बना दिया गया है। उससे पहले थाने वाले पुलिस वाला एसएचओ पूछते भी नहीं थे। अच्छा, अभी ये नई व्यवस्था आई हाँ, है अब इन्होंने भाजपा सरकार व्यवस्था में? अच्छा अच्छा। पहले भी थी, लेकिन इन्होंने केंद्र सरकार ने हटा दी थी कि थाना चेयरमैन नहीं बनाया जाएगा एमएलए को। हम्म। और अब इनकी सरकार आई है तो इन्होंने थाना का चेयरमैन भी बनाया। इससे क्या बदलाव होता है सिस्टम में, जब अगर कोई एमएलए जो है वो चेयरमैन बना दिया जाए थाने का, तो किस तरीके की चीज़ें बदल जाती हैं ऐसा इसमें? पब्लिक की जो पब्लिक कानून भी कई चीज़ें कहीं नुकसान हो रहा होता है, हम्म। तो गलत चीज़ हो रही होती है, तो चेयरमैन यदि विधायक होगा वहाँ का, हम्म। तो वो बात रख सकता है कि यहाँ पर गड़बड़ हो रही है, यहाँ पर हमने पुलिस की गश्त बढ़नी चाहिए, यहाँ ध्यान हम्म। रखना चाहिए। तो एक अच्छा माहौल सा बन जाता है। लेकिन ये हटा दिया गया था जब हमारे टाइम में। आपके 10 साल में ये चीज़ हाँ, व्यवस्था हमारे नहीं 10 थी? साल में नहीं थी। कांग्रेस के टाइम में हम्म। जो था एसएचओ होता था, और थाने में चेयरमैन होता था वहाँ का विधायक। लेकिन हमारे 10 साल में नहीं बनाने दिया इन्होंने। क्योंकि आपके हाथ में पावर आ जाती पुलिस पावर आ को जाती। हाँ। डायरेक्ट करने की, तो वो आपसे छीन ली गई थी छीन आप ली कह गई रही थी। हैं। क्या लगता है कि आपको अरविंद केजरीवाल जी आज की देश में आज की तारीख में देश में एक ऐसा चेहरा है जिन्हें नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी के टक्कर का नेता जो है वो कहा जाता है कि कोई अगर प्रधानमंत्री मोदी को देश में किसी भी चीज़ में टक्कर दे सकता है तो वो केजरीवाल जी हैं। हाँ। आपको ऐसा लगता है कि आने वाले भविष्य में वो कहीं बड़े पद पर देश की राजनीति, मतलब पूरे भारत की राजनीति के उसमें आप देखते हैं उन्हें? हाँ, इसमें कोई शक नहीं है।
और केजरीवाल जी को सभी पूरे देश में जितने भी जी। विपक्ष के नेता हैं केजरीवाल जी को समझते हैं, हम्म। उनकी फीलिंग को समझते हैं, उनके विजन को समझते हैं हम्म। कि केजरीवाल के पास विजन है और वो अच्छे ढंग से काम भी कर सकता है, तो मानते हैं लोग केजरीवाल जी को। क्या आप भी मानते हैं कि केजरीवाल जी और नरेंद्र मोदी जी जो हैं आज की डेट में एक प्रमुख चेहरा है राजनीति का भारत की? बिल्कुल, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। आज हमारी पार्टी तीसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी बन गई 10 साल के जी। अंदर। जी। आप ये समझ के देखो कि 10-11 साल के अंदर हम तीसरे नंबर की पार्टी बन गई। हम्म। तो केजरीवाल जी बड़े नेता हैं, बड़ा चेहरा है, तभी तो बनी है। हम्म। जिस तरीके से अभी आपकी पंजाब में सरकार है, आम आदमी भगवंत मान जी जो हैं उसका नेतृत्व कर रहे हैं, हम्म। बहुत बार ये भी खबरें आई बीच में जब दिल्ली का चुनाव अ, आम आदमी पार्टी असफल रही दिल्ली का चुनाव जीतने में, तो ये खबर आई कि अब केजरीवाल जी जो हैं वो पंजाब के जाकर के सीएम बनेंगे और भगवंत मान जी को हटाया जाएगा। तो ये बातें कहाँ से निकल करके आती हैं, मैं ये जानना चाहता हूँ। क्या ये पार्टी के अंदर से कोई निकालता है या फिर कुछ और इसके पीछे साजिश या ये षड्यंत्र होता केवल है? गोदी मीडिया निकालती है, जी। वो अफवाह फैलाती है, हम्म। बाकी ऐसा कुछ नहीं है। हम्म। भगवत मान जी थे पहले भी जी। यहाँ के मुख्यमंत्री और आगे जी। भी वही मुख्यमंत्री रहेंगे। हम्म। ये केवल मिसअंडरस्टैंडिंग करवाने के लिए ऐसी बातें करते हैं। हम्म। जिस तरीके से अभी पंजाब में भी जो जिस तरीके से बताया जा रहा है, या फिर बीजेपी द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि वहाँ पर जो है नशा जो है वो बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ गया है। हम्म। माफिया राज, गुंडा राज जिस तरीके से शब्द यूज़ किए जा रहे हैं हम्म। पंजाब के लिए, आपको क्या लगता है, क्या ये सच में ज़मीनी हकीकत है पंजाब की आम आदमी सरकार में? ऐसा अभी हम लोगों ने बहुत बड़ा प्लान बनाया था जी। ड्रग्स के खिलाफ वहाँ पर, जी। और काफ़ी लोगों को पकड़ा भी गया है और काफ़ी कंट्रोल भी किया गया है, और उस पर कार्रवाई चल रही है लगातार, हम्म। और ये मुद्दा तो है, उसको ख़त्म भी करना है। नशा एक पंजाब का आप लोग हाँ मानते हैं कि एक बड़ा मुद्दा है? हाँ, उसको ख़त्म भी कर रहे। पहले तो बहुत बड़ा था, अब हम्म। तो काफ़ी कंट्रोल कर लिया है। हम्म। और धीरे धीरे आपको लगता है कि वो हाँ, कंट्रोल में आ जाएगा? कंट्रोल में आ जाएगा। हमने बीच में कई बार ये भी देखा कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी, पंजाब में जो सरकार है आम आदमी पार्टी की, उन्होंने कहा कि हमें वो बजट या वो पैसा अलॉट नहीं किया जाता है जिससे कि हम विकास कार्यों को पंजाब में कर सकें। क्या ये बात सच है? इस तरीके की चीज़ें होती हैं सरकारों के साथ आपस में? हाँ, ये तो है कि ये जैसे बिहार में इन्होंने पैसे दे दिए, जी। चंद्रबाबू नायडू की सरकार को पैसे दे दिए, जी। नीतीश को पैसे दे दिए, जी। तो दिल्ली को तो इन्होंने पैसे दिए ही नहीं कभी, ना पंजाब को इतना कोई फंड दिया। तो हम्म। सौतेला व्यवहार तो करते हैं ये लोग। ये आपको भी दिल्ली में भी देखने को ये चीज़ें मिली थी? दिल्ली में तो इन्होंने हमारा जीएसटी का जो ने पैसा दिया था वो भी नहीं दिया इन लोगों ने। आपको जो जीएसटी का पैसा मिलना चाहिए था हाँ, वो सरकार भी ने नहीं दिया इन लोगों ने। उसके बावजूद भी आप लोग कभी भी नेगेटिव में नहीं गए हम्म। जो है बजट में यहाँ के? हाँ, हमने कोरोना के टाइम में मांगे थे इनसे कि हमको इतना फंड चाहिए, हम्म। 9,000 करोड़ की डिमांड रखी थी, लेकिन कुछ नहीं, हमारी तरफ से कोई, उनकी तरफ से कोई हेल्प नहीं होती थी। हम्म। तो ये तो दिल्ली सरकार में जो रेवेन्यू इकट्ठा होता था हम्म। उसी से हम सरकार चलाए हैं। हमने अभी 10 साल लगातार। अपने ही पैरों पर खुद ही हाँ खड़े होकर के। हाँ, केंद्र सरकार की तरफ से कोई हेल्प नहीं मिलती थी। मैं आपसे एक चीज़ और जानना चाहता हूँ। जिस तरीके से जो पॉलिटिक्स होती है वो उसमें मतभेद हो सकते हैं आपके सामने वाली पार्टी के नेताओं से। ये थोड़ा-सा निजी सवाल है, ये है कि आप जब आमने-सामने बैठते हैं भाजपा के नेता और आप आम आदमी पार्टी के, तो क्या वो खटास पर्सनल उसमें भी रहती है या सिर्फ़ राजनीति तक ही सीमित होती है? आपस में जो बातचीत में या व्यवहार में? ये तो डिपेंड करता है जी। आदमी की आपका सोच क्या पे। अनुभव है? मैं आपका अनुभव जानना चाहता हूँ। किसी बीजेपी के नेता से आप मिले हों, हम्म। आमने-सामने से, मतलब ऐसे गैर राजनीतिक उसमें हम्म। मिले हों और आपसे बात हुई हो, तो किस तरीके का व्यवहार रहता है आप लोगों का आपस में? कुछ लोगों का तो पॉजिटिव होता है, जी। और कुछ लोग की सोच वैसी है, तो अब हुँ, सोच में हुँ। तो हम घुस नहीं सकते। हुँ। लेकिन कुछ लोग पॉजिटिव होते हैं। सबका एक जैसा नज़रिया नहीं हाँ, जी। होता कैसे। जी, जी। कुछ पार्टी के एंगल से चिढ़ जाते हैं और हुँ, कुछ हुँ। अच्छे ढंग से भी बात करते हैं। सब अलग अलग टाइप के होते हैं। क्या आपके पास कोई कभी ऐसे रेफ़रेंस से कोई आया भाजपा का कोई नेता या जिसने आपसे कुछ काम कहा हो कि प्लीज़ मेरा ये काम
हमारे क्षेत्र में हो रहा है या आपके क्षेत्र में यही करवा दीजिए, आते हैं आपके पास ऐसे? जब मैं मंत्री था जी। तो मेरे पास एक दो मंत्री और एक दो विधायक आए थे बीजेपी के, तो मैंने उनके काम किए थे। तो मैंने भी कोई दिमाग में ये नहीं लगाया था कि ये बीजेपी के हैं, और तो मैंने भी काम किए थे उनके। लेकिन क्या अभी आपको वो चीज़ सेम, अगर आप जाते हो तो क्या आपको वो रिटर्न मिलता है ऐसे ही व्यवहार आज की तारीख में, जो आज की सरकार है भाजपा की उसके साथ? थोड़ा सा चेंजिंग मुझे अपने स्पीकर पे लगता है, विजेंद्र गुप्ता जी पे। जी। वो कई बार लगता है कि वो हमारी भी सुनते हैं, हम्म तो वो एक अच्छे ढंग से काम कर रहे हैं। एक जैसे स्पीकर होना चाहिए, निष्पक्ष जो होना निष्पक्ष चाहिए। होने की, जी। ऐसा होना चाहिए, तो वो कर रहे हैं। ऐसी हमारी उम्मीद है कि रेखा गुप्ता जी भी ऐसे ही करें, क्योंकि मुख्यमंत्री तो सभी की है, जी बिल्कुल। चाहे वो किसी भी पार्टी या किसी भी किसी भी पार्टी के दल या जी। मुख्यमंत्री तो है। जी। तो ये विजेंद्र गुप्ता में देखिए, वो निष्पक्ष होकर कई बार बात हम्म सुनता है, और सुनी हम्म उन्होंने बात, हम्म। और काफ़ी रात रात तक आपकी कभी पर्सनल बातचीत हुई उनसे सामने से, विधानसभा में ही? जैसे आप लोग मिलते ही होंगे आपस में, तो वहाँ पर तो हाँ। एक दूसरे से टकराना होता ही है जब आप वहाँ पे होते तो हैं। मैं एक एक काम लेके गया था, जी। तो अगले दिन ही गुप्ता जी ने लेटर इशू कर दिया था। हम्म। तो मतलब ऐसा कोई बहुत ज़्यादा ये नहीं रहता आपस में, खटास नहीं रहती है मेरे ख्याल में आप। हाँ, ऐसा हम्म। ऐसा कुछ। तो हाँ होता भी है। ऐसा नहीं हम्म है कि वो करते भी हैं, कुछ लोग करते भी हैं और कुछ हम्म लोग नहीं भी करते। हम्म। सबकी सोच अलग अलग है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, जैसे कि अभी तो जो है आपके क्षेत्र में जो है, अभी अभी हाल ही में नई नई सरकार बनी है, तो जो विकास कार्य हैं उनको आप किस तरीके से देखते हैं अपने क्षेत्र में? अभी जो कुछ नया ऐसा हुआ हो, या फिर आपने जो कराया क्या अभी तक वही हो रखा है, या कुछ नया आपको बदलाव देखने को मिला इन 4 महीनों में? नहीं, अभी तो इन्होंने फंड भी रिलीज नहीं हुआ अभी। हम्म। इनकी लेट काफ़ी कर दिया इन्होंने फंड रिलीज करने में। जी जी। ये तो जो पहले चल रहा था काम, हम्म। वही चल रहा है अब सब काम। हम्म। इस पर टाइम लगेगा, हो जाएगा वो भी। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप तो जनता से मिलते होंगे, अपने पार्टी के जो आपके साथी हैं, वर्कर्स जो आपके पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनसे आपकी मुलाकात होती ही रहती होगी। केजरीवाल जी काफ़ी दिनों तक एक तरीके से मौन थे, जब जब ये आम आदमी पार्टी दिल्ली का चुनाव हारी, उसके बाद काफ़ी दिनों तक उनका कोई बयान नहीं आया। काफ़ी दिनों तक वो राजनीति से भी थोड़े अलग रहे। हो सकता है कुछ चिंतन मनन कर रहे हों। क्या आपको भी लगता है कि आप आम आदमी पार्टी का, या आपके साथ जो लोग जुड़े हुए थे, जो हार हुई आम आदमी पार्टी की, उससे उनका मोराल जो है वो डाउन हुआ था? ऐसा हो, मोराल तो उनका कभी डाउन नहीं हो सकता। हम्म वो उनको झुका नहीं सकता कोई। हम्म हाँ, वो यदि 3-4 महीने कर रहे थे तो वो मंथन कर रहे थे। जी। तो आप उसको ये ना सोचे कि वो उनका मोरल डाउन हुआ है। हम्म वो हिम्मत हारने वालों में से नहीं है। हम्म तो वो तो तैयारी कर ली होगी उन्होंने कि अब हम्म हमने क्या करना है। और हम्म। हम्म, और आपको मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपका पार्टी में, अभी आम आदमी पार्टी में आपको किसके साथ सबसे अच्छा लगता है समय बिताना, या उनके साथ बैठना, उनसे बातें करना, उनसे सीखना? आम आदमी पार्टी के अंदर जो जिस पार्टी में आप हैं, किससे सबसे अच्छा आपको अनुभव मिलता है आपकी पार्टी में? पार्टी में बहुत अच्छे अच्छे नेता हैं हमारी पार्टी जी। में। मैं बताऊं, केजरीवाल जी के साथ तो जी। एकदम खुशी सी हो जाती है हम्म। मिलके। जी। मनीष सिसोदिया जी से मिलते हैं तो उनके में भी बहुत ऊर्जा है, हम्म और वो भी हमेशा पार्टी को बढ़ाने की बात करते हैं। हाँ, संजय सिंह जी से बात करते हैं तो वो उनकी स्पीच इतनी ज़बरदस्त लगती है। जी। हाँ, वो पार्टी को मोटिवेट करते हैं, हम्म लोगों को, हम लोगों को मोटिवेट करते हैं। तो लोग तो बहुत अच्छे अच्छे हैं यहाँ पार्टी में, हम्म एक नहीं, ऊपर के लीडर जितने भी हैं हम्म। सारे ही बहुत ज़बरदस्त हैं। आपको अपनी लीडरशिप मतलब सभी बहुत प्रभावित करती हैं, एक हाँ, तरीके से देखा जाए तो? एक से एक बढ़कर है, हम्म। सारे के सारे। और देखो, आप ये सोचो कि ये जेल में भी गए फिर भी एकजुट रहे। जी। इनको कितना भी तोड़ने की कोशिश की, कोई नहीं, सब हम्म। केजरीवाल को ही अपना नेता मानते हैं। जी। मुझे याद है कि जैसे संजय सिंह जी गए थे, जी। आए बाहर, हम्म। तो आते ही उन्होंने केजरीवाल जिंदाबाद जी। नारा लगाया। जी। मनीष सिसोदिया जी बाहर आए, हम्म केजरीवाल
जिंदाबाद जी। नारा लगाया। सतेंद्र जी आए, हम्म। आते ही केजरीवाल जिंदाबाद। इन्होंने हम्म। कितनी फूट डालने की कोशिश की, लेकिन इनमें कोई कोई फूट नहीं डाल पाए। जी। और फूट इसलिए नहीं डाल पाए, उनको पता था हम सही है, हम्म। गलत है नहीं। हम्म। तो वो एकजुट रहे क्या बिल्कुल। आपने जैसे कि बताया कि फूट डालने की कोशिश की, पिछले चुनावों में ये भी बहुत बड़ा मुद्दा उठाया गया था कि भाजपा द्वारा जो है वो आम आदमी पार्टी को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। उनके नेताओं के ऊपर लगातार ये दबाव बनाया जा रहा है कि आप भाजपा ज्वाइन कर लीजिए, नहीं तो आपके पीछे ईडी लग जाएगी, सीबीआई लग जाएगी। क्या ऐसा आपको भी सुनने को मिला था, आपके या आपके साथ भी ऐसा कोई अनुभव हुआ कि जिस तरीके से बोला गया कि भाजपा जो है वो विधायकों की खरीद फरोख्त कर सकती है, ऐसा कुछ? हाँ, मेरे पास जब चुनाव खत्म हुआ था, जी। तो उससे नेक्स्ट हम्म। डे फोन आया था मेरे पास। अच्छा, आपके पास आया था? हाँ, जी। कि आपसे मिलना चाहते हैं। अच्छा। तो मैंने बताया भी था। हम्म। तो मैंने फिर अपनी पार्टी में ऊपर बता दिया था कि ये ऐसे ऐसे बात हो रही है अच्छा, अच्छा। कि मिलने हैं। तो केजरीवाल जी ने उसी टाइम और हम्म। संजय सिंह जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि देखो ये कैसे गड़बड़ कर रहे तोड़ने हैं, की कोशिश कर रहे तोड़ने हैं। की कोशिश करते हैं ये लोग। अच्छा। तो आपका खुद का हमारे अनुभव भी ये ये है? लगाओ 40 निगम पार्षदों को भी इन लोगों ने हम्म। पूरी कोशिश की। कोई कहीं से फोन करता, कोई कहीं से करने जी। की कोशिश, तोड़ने। जी। तो ये मतलब ये बात सच है कहीं ना हाँ, कहीं, जिस ये तरीके से आप तोड़ने की बता रहे हैं। कोशिश करते हैं। किस तरीके की बातें, मतलब किस तरीके के जो है लुभावने वादे, या किस तरीके का आपको बुलाया जाता है, किस तरीके का लालच दिया जाता है पार्टी ज्वाइन करने की? जैसे ये डराने का, पैसे का लुभाव लुहा जी। करते हैं ये चीज़। क्या आप थोड़ा सा और इसको खुल के बताएंगे कि किस तरीके की बातें होती हैं जब इस तरीके के कॉल्स आते हैं आपके पास? हाँ, जैसे इनका मेरे पास कॉल आया था जी। कि आप आपके चुनाव कैसा हुआ। मैं कहा अच्छा हम्म। हुआ। हम्म। तो आपसे मिलना चाहते हैं। हम्म। तो मैंने यही बोला, भाई क्यों मिलना चाहते हैं। जी। तो बोला कि अच्छा हो जाएगा आपका। मैं कहा अब तो अच्छा क्या होगा, चुनाव तो हो लिया, हम्म। अब क्या जी। अच्छा होना है। हम्म। तो बोलने नहीं, आगे की भी कोई प्लानिंग होती है। तो इस हम्म। टाइप की बातें कर रही की थी। तो मैंने ये बात अपनी पार्टी को बताई। तो फिर जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, हाँ, और भी कई नेताओं के साथ, आम आदमी पार्टी के साथ इस तरीके की चीजें हुई थी? हाँ हुई थी। तो पहले भी हुई थी, लेकिन मुझे तो अपना पता है। जी। और मैंने अपने ट्विटर में नंबर भी शो किया था कि ये वाला जी। जी। नंबर है, इस जी। नंबर से मेरे पास कॉल आया था। जी। जी। तो ये तो हुआ है। कभी डराने धमकाने की भी कोशिश की गई आपको? नहीं, डराने धमकाने की तो नहीं हुई। कभी ऐसा कहा गया हो कि सुल्तानपुर माजरा से पीछे हटिए सीट से, या फिर कभी ऐसा कोई चीज़ आपको कभी अनुभव हुआ हो? हाँ, ऐसा तो नहीं आया मेरे पास कभी। कभी आपको डराने और उसकी नहीं, कोशिश नहीं ऐसा की तो गई? नहीं हुआ कभी। और कोई अनुभव जो आप हमारे साथ साझा करना चाहते हैं, राजनीति का या अपने पर्सनल जीवन का, जिससे आपको बहुत प्रभाव पड़ा हो आपके ऊपर, जिससे कि आपकी सोच में बहुत बदलाव आए हों, ऐसा कोई अनुभव? ऐसा अनुभव तो ये है कि दिल करता पब्लिक की सेवा किया जाए, गरीब हम्म। आदमियों की सुनी जाए। हम्म। और जैसे केजरीवाल जी लगे रहते हैं, पब्लिक के बारे में सोचते हैं, तो हमारा भी लगता है कि हम विधायक बने हैं, हम्म। तो अब अपना जीवन है ना, हम्म। पब्लिक के लिए सेवा करने का करें। जी। कितने भी आए लोग सेवा करें उनकी। हम्म। अब जैसे मेरे पास पिछली बार था, हम्म। मेरे पास 12,000 के आसपास कंप्लेंट आई थी। अच्छा। मैंने कंप्यूटर में नोट की थी। हम्म। तो उसमें केवल 200-250 कंप्लेंट हमारी बची होगी, नहीं तो हमने सारी सोल्व की। 12,000 कंप्लेंट आपने 12,000 क्या, 5 साल के अंदर जो बारह शिकायत हजार आपके पास आई? शिकायतें आई थी। जी। तो हमारे पास 200-250 ही कंप्लेंट रही थी, हमने सारी सोल्व की थी। लगभग आपने 100% लोगों की समस्याओं को हाँ, सुना? और जब मैंने उन लोगों से बात भी की थी ना, हम्म। कि मैंने कहा कि इनको चेक किया जाए कि ये हमारे काम से सेटिस्फाई है या नहीं है। हम्म। तो आपको बिलीव नहीं होगा हम्म। कि 98% लोग मेरे काम से खुश थे। तो मैंने कई जगह कई तरीके से क्वेश्चन पुट करने के लिए अलग अलग जी। जवाब जी। जी। कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन करो, ऐसे हम्म। करो, ऐसे करो। हम्म। लेकिन जैसे भी करके क्वेश्चन करते थे ना, तो हम्म। लोगों का आंसर मेरी तरफ पॉजिटिव ही था, आपके फेवर में ही आते थे फेवर सब? में आता था। नहीं, विधायक ने अच्छा काम किया। हम्म। तो हम कई कई चीज़ें
घुमा फिरा के बोलते थे कि हम पत्रकार हम्म, की तरफ से बोल रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, वैसे कर रहे हैं, आप बताओ हम्म, विधायक का काम। तो मैं खुद कई बार चक्कर में पड़ जाता था, इतने इतना 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 पॉजिटिव रिपोर्ट तो नहीं आ सकती। तो वो फिर मैं हम्म। क्वेश्चन और दूसरे घुमा, तरीके से आप करते हैं। मैं क्वेश्चन दूसरे तरीके से घुमा के पूछता था कि हम्म, ऐसे करके पूछो यार, तुम कोई दूसरे तरीके से पूछ रहे हो। हम्म। तो पॉजिटिव काफ़ी आता था। तो आपको अंदाजा था, आप जब शुरुआत में चुनाव लड़ रहे थे, आम आदमी पार्टी जब चुनाव की शुरुआत हुई थी, तो आपको क्या अनुमान था आपकी पार्टी का कि किस कहाँ तक जाएंगे? जैसे आपने एक सीट बोला था कि इस बार 70 की 70 जो सीट्स हैं उस पर हमारी जो है वो विन होगी, लेकिन कहीं ना कहीं वो नहीं हुई। राजनीति में उतार चढ़ाव होते रहते हैं, ये कोई नई बात नहीं है या कोई पहली बार नहीं हुआ। आप लोगों ने जब इस वाले चुनाव में कैंपेन करना शुरू किया था, जो अभी बीता है चुनाव, उस वक्त आपके दिमाग में क्या चल रहा था? उस वक्त आपका टारगेट क्या था, या फिर आप किस विजन के साथ जो है वो ग्राउंड पर उतरे थे? राजीव मैं आपको बताऊं, मेरा चौथा चुनाव था। जी। मैं सबसे हल्के ढंग से चुनाव लड़ा था ये वाला। अच्छा। हाँ, मैं सुबह 9 बजे जाता था जी। ऑफिस में, और शाम को 9 बजे अपने घर पे आ जाता था। हम्म। मतलब कि मैंने इस ढंग से चुनाव लड़ा क्योंकि मुझे पता था लोग मुझे वोट देंगे, मैंने काम किया है। निश्चिंत थे आप हाँ, अपने निश्चिंत काम था। से। हाँ, नहीं तो रात के लोग, बीजेपी वाले रात के 12-12 1-1 बजे तक हम्म, कोई हुक्का पी रहा है, कोई दारू पी रहे हैं, तो वो हम्म, चल रहा था। हम्म, लेकिन मैं भगवान के भरोसे था, और मैं सोच रहा था कि मैंने जो काम किया मैं वो काम करूँगा। हम्म। मैंने पूरे चुनाव में किसी के पास फ़ोन भी नहीं किया, आप विश्वास करोगे। और फिर भी आपको इतने अच्छे वोटों हाँ, के साथ जो है। बस जो था, मैं अपना टारगेट था, पदयात्रा करता था, हम्म, लोगों के पास मिलता था, हम्म, हम्म, और अपने काम गिनाता था, हम्म, और केजरीवाल जी के काम गिनाता था, हम्म, और अपना, और जो कार्यकर्ता मेरे साथ चलते थे हम्म, उनको खिला देता था, हम्म। और फिर क्या नाम है, आ क्योंकि जाता। उनकी भाई आपके साथ पूरे दिन लगेंगे तो उन्हें भी ज़रूरत है हाँ। भाई हर चीज़ की। हम्म। तो क्या आप कार्यकर्ता जब कोई समस्या लेकर के आते हैं तो क्या उनकी भी आप समस्याओं को सुलझाने के लिए जाते हैं निजी तौर पर? जैसे किसी ने आपको कहा कि विधायक जी मुझे यहाँ पे थोड़ी सी परेशानी हो रही है, तो क्या आप खुद जाते हैं या किसी को नियुक्त करते हैं उनकी ऐसा समस्या है, के लिए? हमारी टीम है, हम्म, लेकिन है ना, मुझे अपने कार्यकर्ता आते हैं तो मुझे खुशी बहुत होती है, चाहे कैसा भी हो। हम्म। क्योंकि मेरे को परिवार की तरह, मैं अपने सभी कार्यकर्ताओं को लेकर चलता हूं, ये जी। सब मेरे परिवार के लोग हैं। जी। और जब मिलता हूँ तो वो भी मेरे से दिल से मिलते हैं, मेरे से दिल से जुड़े पड़े हैं सब। हम्म। और क्या नाम है, तो उनके काम आते हैं, तो मैं ये नहीं कहता कि कल आना परसों आना। हम्म। और मैं कार्यकर्ता नहीं, पब्लिक भी, कोई भी मेरी पब्लिक में किसी से भी पूछोगे, मैंने हम्म। कभी किसी को ये नहीं कहा कि कल आ जाइयो, परसों आ जाइयो। मेरे हम्म। पास मिल गया तो मैं उसी टाइम कोशिश करता हूँ, उसी टाइम उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करूँ। हम्म। चाहे वो प्रॉब्लम 4 दिन बाद सॉल्व होती हो, चाहे 1 महीने बाद सॉल्व होती हो, लेकिन मैं किसी को ये नहीं कहता कल आ जाइयो। क्योंकि वो हम्म। कल दोबारा आएगा, फिर टाइम फिर। उसका भी खराब, मेरा भी टाइम हम्म। खराब। इससे अच्छा जो आ गया तो उसको उसी टाइम सॉल्व करो। तो मैं उसी टाइम करता हूँ। अभी किस तरीके की समस्याएं जो हैं लोग लेकर आ रहे हैं आपके पास वर्तमान में? अब फिर से पानी की समस्या आई है, ये हम्म। पानी सही ढंग से नहीं आ रहा है। आ रहा, जी। शॉर्टेज हो रही है पानी की। हम्म। तो ये हो रहा है, लोगों की कंप्लेंट आ रही है कि हम्म। बिजली जाने लग गई फिर से। हम्म। 1-1 घंटे का कट लग जाता है कई कई जगह से। इतनी गर्मी में। हाँ, तो परेशान हो जाता है। हम्म। एक बार मैसेज आया कि इस ब्लॉक में हम्म। एक पूरी 2-3 घंटे कट लाइट थी ही नहीं बिजली। आई। तो हमारे टाइम में तो जिस दिन केजरीवाल जी ने 200 यूनिट माफ़ की थी, उसी हम्म। महीने से बिजली जानी भी बंद हो गई थी। हम्म। आपने ये कभी सोचा जी। कि केजरीवाल जी ने 200 यूनिट माफ़ तो की थी, हम्म। लेकिन उसी महीने से बिजली जानी भी बंद हो गई थी। तो कहाँ कितना भ्रष्टाचार था, वो सब हम्म। खत्म किया। बिजली विभाग में भी जो था। हाँ, लेकिन अभी जैसा कि आप बता रहे हैं कि और पावर फिर से कट्स फिर बहुत। पावर कट लगने लग गए। हम्म। तो ऐसी समस्याओं को आप किस तरीके से हैंडल करते हैं या किस तरीके से देखते हैं? ऐसा जो विधायक के काम है वो तो हम हैंडल कर ही लेते हैं। हम्म। और कुछ काम ऐसे होते हैं जो सरकार के मतलब, तो वो कम आते हैं। हम्म। तो वो जो आते हैं तो फिर वो लेटर बनाया जाता है, बताया जाता है कि ऐसे करे जाए। हम्म। तो अभी जिस तरीके से वर्तमान में जो जो भाजपा की सरकार है,
क्या आपको उम्मीदें हैं इस सरकार से कोई कि ये 5 साल में दिल्ली की सूरत सीरत बदल पाएगी, जैसा कि आप लोग जो आप लोग दावा करते हैं कि आप लोगों ने जिस तरीके से दिल्ली को जो चीज़ें दी, क्या आपको उम्मीद है सरकार से ये कुछ? केजरीवाल जी का 5% भी काम नहीं कर सकते। अच्छा। हाँ, है जी। ना, ये अपने उसी में घूमे रहेंगे। हुँ, हुँ, हुँ। 5% भी काम नहीं कर सकते। हुँ, हुँ, हुँ। जो उन्होंने जो काम कर दिया, हुँ, हुँ, कुछ हुँ। नहीं कर सकते ये। अगली इनके पास कोई प्लानिंग ही नहीं होगी। अच्छा। हाँ, देख लेना पूरा 5 साल निकल जाएँगे, हम कोई ये नहीं बताएँगे इन्होंने बहुत बड़ी अचीवमेंट कर दी। हुँ, 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 ये हुँ। पूरे 5 साल है ना ब्लेम लगाते चले जाएँगे, ये कर दिया, वो कर दिया। हुँ, अभी हुँ। भी यही कर रहे हैं। जी, अब जी। हम सदन में बैठते हैं, हुँ, तो हुँ। पूरा टाइम हमारा पे ब्लेम लगाए रखते हैं। अबे काम करो तुम अपना। अब जी। तुमको सरकार तुमको जी, लोगों जी। ने चुन के दे दिया, अब तुम काम करो। हुँ, हुँ, और हुँ। तुम्हारी तो केंद्र सरकार भी तुम्हारी है। हुँ, हुँ, हुँ। हाँ, तुमने अब एमसीडी में भी तुम्हारी सरकार है, मेयर हुँ, भी हुँ, तुम्हारा हुँ, है। हुँ। अब तो तुम काम करो, पब्लिक ने तुम्हें हुँ, चुना है। हुँ, हुँ। क्या आपको भी ऐसा महसूस होता है, क्योंकि कई बार लोगों के सवाल हमारे पास आए कि आपसे ये सवाल पूछें कि विधानसभा में जैसे हम लोग देखते हैं, तो क्या घमंड सा आ गया है क्या भाजपा के नेताओं के अंदर, जो आपके सामने विधानसभा में जब आप फेस टू फेस होते हैं, तो उनके अंदर क्या ऐसा कुछ अहंकार आ गया है? 1000%, अच्छा। 1000% सभी नेताओं में घमंड है। हुँ, हुँ, हुँ। 1000% हुँ, हुँ, हुँ। से ना, कोई ऐसा नहीं है जिसमें घमंड ना हो। हुँ, हुँ। कोई डाउन टू अर्थ नहीं है, सब हुँ, हवा हुँ। में चल रहे हैं। हुँ, हुँ, हवा हुँ। में बात, स्टाइल उनका अलग। हुँ, हुँ, हुँ। जिस तरीके से हमने कई वीडियोस देखी, भाजपा के एक विधायक हैं, वो दुकानों पे जा जा के दुकान वालों के नाम पूछते हैं, क्या नाम है तुम्हारा? दुकान यहाँ नहीं लगाओगे इस चीज़ की, ये चीज़ यहाँ नहीं करोगे। वो आपको ठीक लगता है इस तरीके की राजनीति? यही तो हम समझ नहीं आता, ये करने के लिए आए हैं। हुँ, हुँ, हुँ। पब्लिक ने चुना है, हुँ, हुँ, अपना हुँ। क्षेत्र का विकास करो। हुँ, हुँ, और हुँ। क्या पब्लिक की हेल्प हो सकती है वो करो। हुँ, हुँ। ये तो नाम पूछ रहे हैं, तुम कौन से नाम, तुम्हारी क्या कास्ट है, तुम क्या हो। हुँ, हुँ। ये यही करेंगे पूरे 5 साल। वही तो हुँ। मैंने आपको 5% भी नहीं कर पाएंगे काम। इनका जी। मोटिव है ही नहीं काम करना जनता के बीच में। हुँ, हुँ। अभी मैं गुजरात में गया हूँ, जी, जी। वहाँ पर भी मैंने देखा जी। कि मैंने कम से कम 50-60 किलोमीटर सड़क से गया होऊंगा, जी। तो मुझे खंबे नहीं नजर आए। अच्छा। खंबे ही नहीं नजर आए तो लाइट कहाँ होगी। मैं हुँ। कहा पता नहीं कौन सा मॉडल है इनका। जो आप गांव देखे, जी, गांव जी। की इतनी बुरी हालत है। जी, जी। इससे अच्छा तो क्या नाम है, आसपास के मैंने देखे हैं वही अच्छे हैं। तो आपने गुजरात जब आप गए तो क्या किसी विजिट पर गए थे, घूमने गए थे, या आपका पर्पस था कि नहीं, वहाँ मैं जाकर हमारा के एक देखूँ? उपचुनाव हो रहा है जी। जी। गोपाल इटालिया जी के जी, जी, जी। विसावदर विधानसभा में, तो मैं जी। वहाँ पर 7-8 दिन के लिए गया था। हुँ, 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 हुँ। तो वहाँ पर मैंने देखा, हुँ, हुँ, हुँ। तो हालत बहुत ख़राब है वहाँ पर। लेकिन भाजपा तो पूरे देश में यही प्रचार करती है कि हम गुजरात मॉडल जो है वो पूरे देश में लागू करेंगे। आप बता दो आपको गुजरात मॉडल क्या है, मुझे तो नहीं समझ आया। हुँ, स्कूल हुँ। नहीं है, वो गुजरात मॉडल है। हुँ, हुँ। हॉस्पिटल नहीं है, वो गुजरात मॉडल है। हुँ, हुँ, हुँ। सड़कों में लाइट नहीं है, वो गुजरात मॉडल है। हुँ, हुँ, हुँ। गांव में पानी नहीं है, वो गुजरात गुजरात मॉडल है। मुझे तो ये समझ आया। हुँ, हुँ, हुँ। मुझे तो कुछ अच्छी चीज समझ ही नहीं आई। हुँ, कुछ हुँ। शहर हो सकते हैं अच्छे, हो हुँ, हुँ। अहमदाबाद अच्छा हो सकता है, सूरत अच्छा हो सकता है, राजकोट अच्छा हो सकता है, गांधीनगर अच्छा हो सकता है। हुँ, हुँ, हुँ। लेकिन बाकी गुजरात तो मुझे नहीं लगा कोई अच्छा। वहाँ पे आपको विकास नहीं दिखा? मुझे तो नहीं लगा। हुँ। जिस ढंग से जो सुविधा बता रहे थे मॉडल, तो फिर मॉडल तो आप बताओ ना कौन सा मॉडल होता है। हुँ। जो सारी जगह पे लागू हो, हाँ, गाँव तो से हम लेकर भी के शहर। कहें कि हाँ ये चीज़ अच्छी है गुजरात में। हुँ, 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 हमें तो कुछ अच्छा नहीं, कुछ ऐसा नहीं लगा। हुँ। लेकिन जिस तरीके से मैं आपसे एक सवाल और पूछूँगा कि अ, आप जो है वो एक रिस्पॉन्सिबल अपोज़िशन जो है निभा रहे हैं इस समय, अपोज़िशन का किरदार जो है हम्म। आम आदमी पार्टी निभा रही है। तो किस सोच के साथ आप इस बार जो है अपोज़िशन में हैं? क्या आप भी भाजपा की ही तरह जो है, पहले जब भाजपा अपोज़िशन में थी आप लोगों की, हर चीज़ में अड़ंगा लगाना, हर चीज़ में दखल देना, इस तरीके का ही काम आप भी करेंगे, या आपने कुछ और सोच रखा है कि भई विकास में हम कुछ नहीं कहेंगे, अगर विकास होगा
अगर सरकार की कोई गलत नीति होगी सिर्फ उसका विरोध करेंगे, क्या इस तरह हाँ, का कुछ है? यही है, जो सरकार गलत करेगी तो हम तो उसका विरोध करेंगे। जी जैसे अब इन्होंने झुग्गियों पे अटैक करना शुरू कर दिया, जी तो हम तो उसका विरोध करेंगे। जी। जो भी गलत काम करेंगे, विपक्ष का धर्म है कि वो आवाज उठाएगी, जी जी। तो हम अपनी विपक्ष की भूमिका निभाएंगे हम्म और जो गलत करेंगे हम हम्म उसकी बात बोलेंगे कि ये हम्म गलत कर रहे हो, आप ये इसको सही करो। हम्म। और अगर मान लीजिए कुछ ठीक काम कर रहे हो हम्म। भाजपा वाले, तो क्या आप उन्हें समर्थन देने के लिए भी आगे आएंगे? हाँ बिल्कुल, अच्छा काम करेंगे तो अच्छा ही करेंगे। हम्म और यदि हमने अच्छे काम के विरोध कर दिया तो हम्म पब्लिक को भी तो पता है कि ये अच्छा काम कर रहे हैं और इनका विरोध कर रहे हैं, हम क्यों विरोध करेंगे? हम्म हम तो चाहते हैं ये भी अच्छा काम करें। हम्म। क्या अच्छा काम उम्मीद है करें ऐसी आपको, आम आदमी पार्टी को ये उम्मीद है उनसे अच्छा काम करने की, भाजपा से? नहीं, इनसे कोई उम्मीद नहीं है, ये तो केवल भाईचारा ही, क्या नाम है, हिंदू मुस्लिम ही करते रहेंगे। हम्म। आपसी लड़ाई झगड़ा गुंडागर्दी ये करेंगे। इनको इनके उसमें विकास तो है नहीं ना, नसों में भी तो कुछ होना चाहिए ना। जैसे हम हमारी पार्टी का आइडियोलॉजी है काम करना है, गरीब लोगों की सेवा करनी है, तो इनकी आइडियोलॉजी में वो चीज़ तो है नहीं ना। लेकिन आपकी पार्टी पर भी ये आरोप लगता है कि आप लोग भी जो है वो जो है एक वर्ग को अपीस करने के लिए तुष्टीकरण की जो है राजनीति करती है आम आदमी पार्टी, वोट लेने के लिए पार्टी जो है वो काम करती है। क्या आप लोग भी ऐसा मानते हैं कि आप, ऐसा होता है कुछ? नहीं, हम हमको आज सरकार को सबसे ज़्यादा किसकी ज़रूरत है? गरीब आदमी को ज़रूरत है सरकार। हम्म। तो गरीब आदमी की आवाज़ उठाना, गरीब आदमी के लिए काम करना गलत थोड़ी ना ये। हम्म। हमको हम सरकार बनी, हमें कोई पूंजीपतियों का थोड़ी ना काम करना, वो तो पहले से संपन्न है, उनको जरूरत ही नहीं है। हम्म। हम पब्लिक के लिए काम, पब्लिक हमको चुनती है तो हमें, हमारा राइट बनता है पब्लिक का काम करना। जी। तो हमारा मोटो यही रहता है, हमारी आइडियोलॉजी यही है कि गरीब हम्म आदमी के लिए काम करना। हम्म। गरीब आदमी, मैं तो जी। कहता हूँ केजरीवाल जी गरीबों के मसीहा हैं। वो बिल्कुल उनका दर्द है हम्म। कि मुझे गरीब को कैसे उठाना है। आज हर गरीब परिवार को ये लगा लो कि केजरीवाल के कारण से 7-7 8-8 10-10 हज़ार तक का फायदा होता था। जब आपकी सरकार थी तब? हाँ, और वो स्कीम चल रही है तो फायदा है, वो जो भी है वो केजरीवाल से ही फायदा हुआ। उससे पहले कहो किस परिवार को 7-8 हज़ार का फायदा हो रहा था? जिस तरीके से आप कुछ योजनाएं जो अपनी सरकार की थी वो बताना चाहें, क्या क्या जो था उसमें फायदा? जैसे जैसे बिजली का बिल 200 यूनिट गरीब आदमी को जरूरत है, ठीक है। वो फायदा हो रहा था। हम्म बसों में फ्री में महिलाएं जाती थी, वो हम्म। परिवार को फायदा हो रहा था। जी। हाँ, फीस केजरीवाल जी ने किसी की भी 10 साल में प्राइवेट स्कूल की बढ़ने नहीं दी, हम्म। वो परिवार को फायदा हो रहा था। हम्म। हाँ, पानी का बिल केजरीवाल जी ने नहीं देने दिया। हाँ, वो क्या नाम है, गरीब आदमी को फायदा हो रहा था। ठीक। तो पहले तो हम जब वोट मांगने जाते थे, जब मैं दूसरी पार्टी में था, तो अब सब जगह ये देखते थे, बिल बिल से लोग परेशान थे कि बिजली का बिल, पानी का बिल, ये बिल वो बिल। मतलब कि परिवार का एक सदस्य तो इसलिए पैदा होता था कि वो केवल बिल भरता था, ऐसी स्थिति थी। अब बिलों की समस्या तो खत्म कर दी थी केजरीवाल ने सारी। जो बिजली के और पानी के बिल जो आते थे वो बिल्कुल खत्म हो गए थे दिल्ली हाँ, में। तो हमारा लेकिन जो टैक्स मिलता था हम गरीब वो कर देते थे, तो इसमें क्या गलत करते थे? आप, मैं आपसे एक सवाल और पूछना चाहता हूँ कि जिस तरीके से 2025 में जो आपकी पार्टी को एक आपकी तरफ से कुछ ऐसी बात जो आप अपने पार्टी के अपने साथियों को कहना चाहें, या आप अपने कार्यकर्ताओं को कहना चाहें, क्या मतलब एक ऐसी बात जो कि आपको लगता है कि कहीं न कहीं हमें हमारे साथ यहाँ पर जो है या तो बेईमानी हुई या हमसे इस पॉइंट पे आकर के चूक हुई है, जो आखिरी चुनाव हुआ उसमें, अगली बार किस चीज़ों को सुधार करने की आप कोशिश करेंगे उनको? ऐसा कमियां तो हुई है तभी असर जी, पड़ा है, जी। तो उसमें हम सुधार करेंगे। हुँ। कई चीज़ें हैं जो हमसे चूक गई, जैसे इन्होंने दुष्प्रचार हमारी पार्टी का बहुत किया, हुँ। तो हम वो जनता के बीच में सही संवाद नहीं कर पाए, ठीक समझा है, नहीं पाए। ठीक है।
तो वो संवाद हम अपना और बढ़ाएंगे, जनता के बीच में और जाएंगे, ठीक है। कि जनता के बीच में जाएंगे और समझाएंगे, हम्म, तो क्या पता फिर समझ आ जाए लोगों को। हमारी थोड़ी सी संवाद कम रहा, जनता से। उसमें पूरा करेंगे अब। मैं आपसे मुकेश जी ये भी पूछना चाहता हूँ कि जैसे कि आपका दिन पूरे दिन लोगों की समस्याएं सुनने में, उनकी समस्याओं का निपटारा करने में जाती होंगी, तो जब आपके पास खाली वक्त होता है या जो भी समय आपको मिलता है इन सारे कामों से, विधानसभा जाना है, वहाँ पे काम करना, जनता लोकल अपने एरिया में काम करना, उसके बाद जब भी आपको कोई समय मिलता है तो आप सबसे अच्छा क्या पसंद करते हैं करना उस समय में? फ्री टाइम में आपको क्या अच्छा लगता है सबसे ज़्यादा? फ्री टाइम में एक तो बच्चों के साथ खेलना बड़ा अच्छा लगता है। जी। मुझे बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं। जी। शारीरिक तो टेंशन खत्म कर देते हैं, है जी। ना। तो मेरे जी। भाइयों के बच्चे हैं, मैं उनको सबको देखता हूँ तो बड़ा, हम्म। अब मेरी बेटी है तो हम्म। एकदम सारी थकान दूर हो जाती है। जी। जी। तो वो अच्छा लगता है मुझे, बच्चों के साथ रहना, परिवार के साथ हम्म। समय निकालना बहुत अच्छा लगता है। हम्म। सब इकट्ठे हो जाते हैं तो हम्म। और अच्छा लगता है। हम्म। और क्या नाम है, क्या प्रॉपर समय दे पाते हैं आप सब लोगों को हाँ, कि? समय नहीं दे पाता। हम्म। जैसे अभी मेरी सिस्टर है, हम बड़ी सिस्टर का सब हम्म। बहुत सम्मान करते हैं। हम्म। तो वो उसने 2-3 बार प्रोग्राम बना लिए, मैं ही नहीं जा पाता। और जी। बस उनकी इंस्टा में देखता हूँ और हम्म। फेसबुक में देखता हूँ तो बड़ा अजीब सा लगता है तो कि शिकायत कितना ही, करती हैं आपसे कि आप हर बार जो है टाल देते हो, आते नहीं हो, ऐसा? पता नहीं ऐसा हो जाता है कि मैं उसी टाइम में ना, जैसे हम प्लान तो बना लेते हैं कि चलेंगे, हम्म। लेकिन उसी टाइम ऐसा इमरजेंसी आ जाता है कि वो रह ही जाता है मेरी किस्मत में, कि मैं अच्छा। घूम नहीं पाता जी। जी। फैमिली के साथ। जी। मन बहुत करता है कि फैमिली के हम्म। साथ जाऊं। जैसे अभी कश्मीर गए थे, फिर मनाली गए थे ये लोग, हम्म। तो मैं नहीं जग गया जा पाया। आप अपने जो जन सेवा है उसी में आप लगे रहते हैं इसकी वजह हाँ, से? मतलब कि जब लगता है कि बाहर जाऊं, खुश होके हम्म। आऊं, तभी हम्म। कोई ऐसी इमरजेंसी पड़ जाती है, फिर आप लग जाते हो उसको उसी पीछे। में लग जाता है फिर जी। समय। जी। तो मुकेश जी, आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा। हम्म। आप मुझे जितनी बात करने में आपसे जो अनुभव हुआ वो ये हुआ कि आप एक बहुत ही सरल और सीधे स्वभाव के व्यक्ति हैं, जिसके अंदर मुझे तो नहीं कोई छल या कपट जैसे कि आम तौर पर राजनेताओं के अंदर दिखाई देता है, नेताओं के अंदर दिखाई देता है, वो मुझे आपसे बात करने में बिल्कुल भी महसूस नहीं हुआ कि मतलब ये आपकी बड़प्पन कहिए, आपकी सादगी कहिए, मुझे बिल्कुल भी महसूस नहीं हुआ कि मैं जो है एक इतने बड़े नेता के साथ, एक इतनी बड़ी शख्सियत के साथ बात कर रहा हूँ, जो कि दिल्ली सरकार में मंत्री रह चुके हैं, जो कि वर्तमान में विधायक हैं सुल्तानपुर माजरा से। कहीं न कहीं राजनीति जो एक ऐसी चीज़ है, आपको भी पता है कि यहाँ पर थोड़ा-सा जो है लोग जिस लेवल पे वो करते मेरे हैं। मेरे गुरु थे, जी। तो मेरे गुरु ने कहा कि कभी तुम जीतोगे ना एमएलए, जी। जी। बनोगे, जी। तो तुम्हारे साथ ना घमंड इतनी जोर से आएगा, तुम्हारे जी। जूते चप्पल वो पहन के पेट पावर में का घुस जो वो जाएगा। होता है। हाँ, जी। तो उसको लड़ना है तुमने, हुँ। उससे लड़ लेगे ना फिर तुम कभी भी हारोगे नहीं। जी। तभी से मैं वो चीज़ समझ ली कि कभी भी घमंड नहीं करना। हुँ। और ना, जैसे सेंसेक्स ऊपर नीचे होता रहता जी। 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 है, ऐसे ही राजनीति भी ऊपर नीचे होती है, बिल्कुल। जीवन का बिल चक्र भी ऐसे ही चलता रहता है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो फिर डाउन टू अर्थ ही रहो, हुँ। कोई हवाबाजी नहीं, कुछ नहीं, से हुँ। नॉर्मल रहो। और हुँ। यही आम आदमी पार्टी में सिखाया भी हम लोगों को यही है। नहीं हुँ। तो पहले के विधायक थे, हुँ। सब पुलिस वाले लेके घूम रहे थे, जी। ये ऐसा जी। जी। केजरीवाल जी सबका हाँ, हटा मैंने दिया। देखा जब हम यहाँ पर भी आए हाँ, आपके पास तो हमें कोई सुरक्षा हाँ, या हम, ऐसा कोई एहसास नहीं हुआ कि हम जो है हम्म, अगर हम और भी प्रदेशों में जब जाते हैं किसी नेता से हम्म, मिलते हैं तो हमें काफ़ी सुरक्षा के उससे गुजरना हाँ, पड़ता है, देखना पड़ता है, या तो वो अपनी पावर दिखाने के लिए होती है वो सुरक्षा। हाँ, वो दिखाते हैं। जी। हम लोगों को ऐसा, मेरे को तो अच्छा ही नहीं लगता ये चीज़ें, इस हुँ। टाइप की। देखो, तुम हो तो हो, जी। जो नॉर्मल हो, नॉर्मल इंसान है, इंसान की तरह रहो। हुँ। अब ये तो बिना बात में पावर दिखाओ, हुँ। स्टाइल में रहो, इधर देखो उधर देखो, हुँ। ना मुझे ऐसे आदमी पसंद और ना मैं खुद ऐसा करना पसंद करता। जी। जो हूँ तो हूँ, वो जैसा हूँ वैसा ही हूँ। जी।
मेरे पास आज भी फैमिली के साथ मिलता हूँ तो मैं सिस्टर से मिलता हूँ तो भाई की तरह मिलता हूँ, मदर से भी तो माँ की तरह मेरी माँ है, और रिश्ते पड़ोसियों से भी मिलता हूँ तो पड़ोसी हैं ये, जी जी पहले भी तो कल भी रहेंगे, जी। तो उनके साथ भी ऐसे ही रहो। और जिन्होंने मुझे जिताया है वो मेरी तरह एक तरीके मेरे लिए भगवान है, जी तो उनका तो मुझे सम्मान करना ही चाहिए, जी है ना। बिल्कुल। और मैं उनको भी दिखाने लग जाऊं कि मैं विधायक हूँ तो वो भी थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हाँ हो फर्क जाएंगे। पड़ जाता है। और सब ये ना अंदर से जैसे हमारी सोच होगी ना, जैसे आपने मुझे बता दिया कि जी आप जी सरल लगे, जी जी तो वो दूसरे जो मेरे साथ जुड़े हैं जी जी, उन्हें भी यही उनको एहसास भी होता है। लगता है कि ये सरल ही है, जी। चीटिंग नहीं करते। आप मेरी पूरी विधानसभा में पूछ लो, मेरे कोई भी ये नहीं कहेगा कि ये छल कपट करने वाला है। जी। मेरे पास कोई आता है, काम होता है तो मैं बोल देता हूँ हो जाएगा, वो कोई बोलता नहीं होगा तो बोल देता नहीं होगा। अब मैं उसको नहीं बोल के और घुमाता रहूं, चक्कर लगाता रहूं, हाँ बहुत से, भ्रम में नहीं। हाँ भ्रम में। कई लोगों को चुनाव लड़ाते हैं, हम्म चुनाव लड़ते हैं तो कईयों को तेरे को टिकट दे देंगे, तेरे को निगम का दे देंगे। मैंने कभी ना पहले कभी किसी को बोला फालतू की बातें, और ना आज बोलता, क्योंकि किस्मत किसकी क्या लिखी जी जी है ना। मेरा कल का नहीं पता मैं क्या हूँ, जी बिल्कुल, किसी को नहीं पता। किसी को नहीं पता। जी तो ऊपर ध्यान रखना चाहिए कि जी। किसी का घमंड तो होना ही नहीं चाहिए। हम्म। तो मुकेश जी, जैसे कि आपने इस गुरु जी का जिक्र किया अभी कि उन्होंने आपको काफ़ी जीवन में सीख दी हैं, सबसे महत्वपूर्ण बात उनकी आपको क्या लगती है जो जीवन में हर किसी को अपनानी चाहिए, ना सिर्फ आपको? सबसे बड़ी बात तो यही मैंने बताई, घमंड जी वाली बात, जी। कि घमंड नहीं करना चाहिए किसी को भी। ना पैसे का घमंड होना चाहिए, ना सत्ता का घमंड होना चाहिए, जी। नॉर्मल रहना चाहिए। हम आज हैं हम्म। और कल नहीं है, जी और कल पैदा हुए हैं, कल चले भी जाएंगे। जी जी तो घमंड तो कभी भी नहीं करना चाहिए कि बिल्कुल। हम, तो सीधा सिंपल से रहो, हम्म। परिवार के साथ भी, उसके साथ भी। जी। तो आज हमारे साथ इस पॉडकास्ट पर मुकेश कुमार अहलावत जी थे। एक सरल, सौम्य और सादगी भरे व्यक्ति जो हैं वो हैं। हमें उनसे बातचीत करके तो यही महसूस हुआ। हम हमेशा यही प्रार्थना करेंगे भगवान से कि उनकी ये सादगी, ये सरलता, ये सौम्यता जो है वो बरकरार रहे। हमेशा वो ऐसे ही जनता की जो है वो सेवा करते रहें। मुकेश जी, बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने हमें समय दिया और अपने जीवन के जो अनुभव हैं वो आपने हमारे साथ साझा किए इस पॉडकास्ट के माध्यम से। बहुत सारे लोगों को आपकी बातें जब वो देखेंगे और सुनेंगे तो उन्हें सच में ये महसूस होगा कि मुकेश कुमार अहलावत जी जो हैं सुल्तानपुर माजरा से एमएलए हैं। बीती आम आदमी पार्टी सरकार में वो मंत्री रह चुके हैं, लेकिन इतनी सरलता, इतनी सौम्यता, इतना प्यार जो आपकी आँखों में दिखता है सबके लिए, वो वाक़ई में काबिले तारीफ़ भी है और वाक़ई में बहुत अच्छी चीज़ है। बहुत-बहुत धन्यवाद मुकेश जी कि आप न्यूज़स्ट पर हमारे साथ जुड़े। बहुत-बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत 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 धन्यवाद।